क्या हाल है गाइस, स्वागत है आपका एक और एपिसोड ऑफ दोस्त कास्ट पे। आई फील लाइक दैट एक्स गर्लफ्रेंड where the sex is really good but it's a little awkward because you haven't talked for a while. ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आई टॉक अबाउट हम कहाँ से आए हैं, द स्टोरी so far, एंड हम कहाँ पे हैं, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। सेकेंड पार्ट पे मैं बात करने वाला हूँ what comes next, as in it'll be like a Dostcast letter to shareholders and subscribers. A third part is the actual AMA, right? So stick around for all three. अगर आपको एक पार्ट स्पेसिफिकली देखना है, यू कैन डू दैट, बट आई रियली रेकमेंड यू स्टिक अराउंड फॉर ऑल थ्री। मैंने भी बहुत टाइम से करा नहीं है ऐसे कैमरे के सामने ऐसे बात, तो आई एम रस्टी। दैट्स व्हाई आई प्रिपेयर्ड सम नोट्स। मैं कल बैठा हुआ था, सो उसके अंदर रात को बैठ के लिख रहा था कि मुझे क्या बोलना है, क्या हुआ है। सो आई रीड आउट सम ऑफ इट एंड द रेस्ट ऑफ इट, आई विल रिफ ऑन इट। My friends, it's been 7 years of podcasting. I started in a small dorm room of Boston University with half a mic and a few friends who took a bet. This was called the Vitruvian Man podcast. इसको आप अभी भी जाके अगर चैनल पे देखोगे, पुराने चैनल पे, सिकंदर चैनल पे, तो आपको कुछ एपिसोड्स मिल जाएंगे। फेक एक्सेंट, मैं बैठा हूँ अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, but it's too early for podcasting, even in America at that point. This then became the विनम्र कसाना शो। मैं इंडिया आया एंड लॉकडाउन के अंदर गंजा हुआ और 50-60 क्रिएटिव से बात करी। आई स्टिल रिमेंबर, मैं अपने नोट्स ऐप में काफ़ी सारे क्रिएटिव्स का नाम लिखा था कि यार इस बंदे से बात करनी, इस बंदे से बात करनी, मेरा ड्रीम गेस्ट है। एंड आई वाज एबल टू गेट एवरी वन ऑफ देम ऑन द शो। एवरी वन। अराउंड 60 एपिसोड्स लेटर आई रियलाइज्ड आई नीडेड अ रेवोल्यूशन। मेरी पर्सनल लाइफ में भी ऊबर खाबड़ ऊपर नीचे चीज़ें हो रही थी एंड आई वाज नो लॉन्गर इन बॉस्टन। सो सर एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई अ इंग्लिश पॉडकास्ट। दैट वाज दोस्तकास्ट 1. Everyone remembers Arpit and Bappa on that episode. Single handycam, Teda angle, and that blew up. But still, I wasn't sure. So I became a writing teacher. It's only after Shatir took off, I had my first meetup, my first trickles of AdSense, and I hired my first teammates. But at this point, I had turned 25. And 25 पे अक्सर जो लोग मेरे को आजकल मैसेज करते हैं कि मैं 21 का हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, मैं 28 का हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, मैं 23 का हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, is a sense of dread had arrived to me as well, unexpectedly. I looked in the mirror and I felt disgusting. No project in my life had worked out the way I wanted. Everything was half a page of scribbled lines, abandoned situations. मैंने कहीं पे भी commit नहीं करा था carefully. And it's funny that in less than 24 hours I turned 29 now. So 4 साल पहले मैंने decide करा I'm going to commit to Dostcast. I told my team 2 episodes a week and we will never stop. That was 4 years ago. From 0 subscribers to 100k subscribers to 500k and then eventually a million. इसी दौर में मैंने पहली बार चखा कि YouTube का पैसा, जिसको लोग बोलते हैं हराम का पैसा, मैं नहीं मानता पैसा हराम का होता है, मेहनत का होता है, वो कैसा होता है। पहली बार मैंने चखी कॉकटेल और पहली बार जाना कि साला ये फेम क्या होता है। लोग आके मुझसे मिलते थे, आप दोस्त कास्ट हो, oh you make crazy videos, it's like it was a great time. 2022 के अंदर इतनी गांड घिसाई, 2023 तक कोट एंड कोट बर्नआउट आ गया। पहली बार पेड पॉडकास्ट करा, पेड पॉडकास्ट के पैसों से स्पेन की छुट्टी मनाने चला गया। स्पेन गए, हमने रियलाइज करा यार विलायत तो वैसी की वैसी है, विलायत तो बढ़िया है। हम तो इंडिया के अंदर रह रहे थे, इंडिया भी बढ़िया है, विलायत भी बढ़िया है, मुझे तो दोबारा बाहर जाना है। अब घर आए तो रियलिटी फेस, मैं फरीदाबाद वापस आ गया। दोस्तों से मिलो, गेड़ी मारो, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करो, दारू पियो, कॉफी पियो, बिना वर्कआउट के तूंद निकल रही है। What do I do next? And at this point, other people are also starting to come in the picture. बहुत सारे और पॉडकास्ट आ रहे हैं, so I am constantly asked to redefine what I'm doing. And everyone hated the fact, everyone from my family and friends, that I got Puneet Superstar on. They hated the fact that I got Shade on. They felt like I was doing something wrong, something unholy. But you know it, I fucking love these guys. I think I'm here to have fun. But more on that later. तो ये सब हो रहा था 2023 के अंदर। मैंने एक प्रेयर करी भगवान से कि भगवान मेरे को ना फरीदाबाद से निकाल दे यार, मुझे कहीं ले जा। भगवान ने मेरी बात सुनी। फरवरी में चुपके से मुंबई में फ्लैट देखने आया मैं, और मार्च 2024 के अंदर मैं मुंबई आ गया, वो भी पेड पॉडकास्टों की वजह से मुंबई आ गया। और भगवान ने मेरी ऐसी सुनी कि मैं मुंबई में टिक नहीं पाया। 2024 के अंदर मैंने लगभग 35 फ्लाइट्स ली, हर 10 दिन में एक फ्लाइट। ये अपार्टमेंट बहुत समय तक अनफिनिश्ड, अनमेड रहा।
मैंने एक कोवर्किंग स्पेस लिया, मैं किसी तरह से अपनी टीम को मैनेज कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, आई एम ब्रेकिंग डाउन, हिस्से की कॉकटेल, एंड द बर्नआउट गोज टू अ लेवल वेयर माय मेंटल हेल्थ स्टार्ट्स गेटिंग फक्ड। 2024 से 25 का दौर, पूरे 2 साल मुझे थोड़े थोड़े इक्के दुक्के याद है, क्योंकि इस टाइम तक क्या हो रहा है कि द इंडस्ट्री इज फॉर्मिंग, other players are coming in, views have become central, from a passion project this becomes a scaling up contest। और ये बहुत सारे ऐसे डिग्निफाइड बिजनेसमैन, एमबीए टाइप्स, ऑल दीज पीपल इन द क्रिएटर इकोनॉमी, सारे में भैंचो आ रहे हैं कि hey Panambra, what do you think you're doing about scale? You want to scale up your podcast? You want to increase your team to 10 people? Oh, I think you should, bro. I think your profile is a little edgy, so I can't pitch it. I think आपको ना CEO types को लाना चाहिए। मैं कहा बहन के लोड़े, हमें बताएगा तू? अहंकार भी बढ़ रहा है बहनचो, और मेंटल हेल्थ भी चुद रही है, ठीक है। और ये बहन गलंड आ गए हैं बाकी इंडस्ट्री में, सिखाने वाले बताने वाले। वो वीडियो है ना वो वीडियो है ना, मेट्रो मेट्रो के अंदर एक लड़का खड़ा होता है, नोएडा सेक्टर 18 से आया हूं, यहां उतरूंगा और यहां जाऊंगा, तू सिखा रहा है मुझे, वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी शस। उसने जो दारू पी रखी होती है, some people get the reference, but I suddenly get annoyed that there's all these people coming in teaching me how it's done। अब ये हो रहा है कि मेरा बर्नआउट और मेरा डिसल्यूजनमेंट इतना बढ़ गया है कि मैं पॉडकास्ट बनाता हूं और गायब हो जाता हूं, पॉडकास्ट बनाता हूं और गायब हो जाता हूं। आई एम बेसिकली बाइंग टाइम फ्रॉम माई लाइफ, and I'm, this fucking quote nowadays that people say, oh, if you have pressure, it's because you wanted it at some point, like all this gay fucking shit. I don't believe that. I generally started to feel like it was becoming a game I no longer wanted to play, right? बहनचोद, कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को कि मैं कोई किसी से बात करूं कि भाई ये बता कि फाइनेंस में क्या हो रहा है। मेरा घंटा इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। मतलब आप सीख लेते हो फाइनेंस के बारे में, कोई भी वीडियो देख लो, पर क्यों? अदर स्टेक होल्डर आर सेइंग ब्रो वी हैव टू गेट दिस मेनी एवरेज व्यूज फॉर दिस मेनी डील्स, एंड सडनली दिस पॉडकास्ट becomes a moving piece of business, and I become an emotional and mental train wreck. This goes on and on and on and on, और जो views का dashboard है, it starts to get to my head, और I'm like bro, views कम आ रहे हैं, चल एक काम करते हैं, इसको बुला लेते, views आ जाएंगे। मेरे पास चार्ट्स पड़े हुए हैं, हम लोगों ने कैसे गेस्ट को थोक के भाव पे एनालाइज करा, ये बंदा इतने व्यूज लाता है, इसको बुलाना, ये भैंचो 15 बाट। इट्स लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर ऑल ओवर अगेन। भैंचो हर कोई लोहे की तस्करी कर रहा है और हम यहाँ बैठे हैं। और पता है पॉडकास्टिंग क्या है? बहन की चूत पॉडकास्टिंग ये है, वो तो उसको ले आया, तू उसको लेके आ रहा है। जैसे हम सारे बहनचोद, हम रांडे और हमारे ग्राहक हैं। इट लिटरली फील्स लाइक पॉडकास्टिंग, it's having its heyday, whatever moment, and credibility crisis also at the same time. I will tell you, I've talked to many podcasters. It is like waiting to get fucked. It's like you sit, अपना मेकअप वेकअप लगा के, ग्राहक आएगा, अपनी कहानी सुनाएगा, चोदेगा। Maybe I should cut back on the language, पर इससे पहले जो मैंने भैंचो रैंट रिकॉर्ड करा था ना रात को, तो भैंचो नेक्स्ट लेवल था। ब्लर ना होता तो मैं दिखाता भैंचो क्या क्या हर चीज पे भैंचो बोला था मैंने उसके अंदर। तो ये जो और आसपास के लोग, मेरे अपने प्रेम प्यार वाले लोग, ये इससे ना मेरा दिमाग दिमाग गोड़ो गोबर हो गया। 25 के अंदर आके मैंने अपने दोस्त समर को फोन करा, है भैंचो यार मैं छोड़ूंगा ये काम। अच्छा, ये जो मैंने अपने हिस्से का रंडी रोना करा है भैंचो, हिस्से की मैंने अपनी इमोशनल इनसिक्योरिटीज हर जगह जाके फैलाई है। माँ बाप दोस्त यार टीममेट भैंचो, जो कोई कोई मेरे से पूछ ले आपका पॉडकास्ट कैसे चल रहा है, रंडी रोने की किताब शुरू, मेरे तो बहन ये हो गया वो हो गया, इट्स नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी, which is what I'm doing right now। It's an accumulation of all of that। 24 25 were the 2 years where I realized, man, this game is getting horrible। अच्छा, and then it's the rise of PR, public relations and mass। हम भी उसके भुक्त हो गए, बिकॉज आप पॉडकास्ट को बिना पेड पॉडकास्ट के कैसे चलाओगे भारत में? पूछ लो आप। या तो आप पखंडियों को लाओ, नॉन स्टॉप फाइनेंस के पॉडकास्ट करो, जियो पॉलिटिक्स के पॉडकास्ट करो, उसको दबा के क्लिक बेट करो, तो जाके थोड़ा एडसेंस आएगा। एक एपिसोड को प्रोड्यूस करने में इंडियन पॉडकास्टिंग के अंदर प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, गेस्ट लॉजिस्टिक्स वगैरह, यूड बी सरप्राइज कितने पैसे लगते हैं। इन इंडिया द इकोनॉमिक्स इज जस्ट नॉट देयर। So, I mean, I gave an interview to Economic Times and I told them straight up, bro, पेड पॉडकास्ट के बिना इंडिया में एट द लेवल यूर ऑपरेटिंग एट टॉप 10 पॉडकास्ट आप चला ही नहीं सकते। तो भाई करना पड़ता है, यू हैव टू स्पीक टू पीपल दैट यू डोंट वांट टू स्पीक टू। द होल गेम
it's this game that you want to play because you're having fun. This game becomes a public company, right? And you're so answerable to everyone else that your own stake reduces. Imagine not having a stake in your own passion project. It is the alienation of your strongest desire. And I know for a fact I was born to express myself. बचपन से डिजायर है, बोलूंगा, लिखूंगा, दिल में जो है वो बोलूंगा, because if I don't do it, then the memoir of our times is lost forever. Those cars started off as a fun passion project and it became this commercial entity, a nightmare for me. But the money was so good. Can't refuse it. Have to pay the bills, right? ये चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा. 25 के अंदर मैंने समर को फोन करना, भाई रोड ट्रिप पे चलते हैं. Convinced Simha and did this Brotherhood series. उस ब्रदरहुड सीरीज के अंदर जो क्रिएटिविटी मेरी और मेरी टीम की निकल के आई, मैंने रियलाइज करा यार ये तो बहुत लिमिटिंग है यार लोगों से बात करना. मुझे मेरे पे ही कितना कुछ कहने के लिए, बहनचोद थक गया हूं मैं लोगों की बात सुन सुन के. सो आई स्टॉप डूइंग इट फॉर अ व्हाइल. द व्यूज डिप्ड, द मनी वेंट अवे, राइट? दोबारा से अब क्या है, एक तवायफ क्या करेगी, कोठे पे तो आना ही है. कोठे पे आ गए वापस, फिर से करने लगे पॉडकास्ट. अब पॉडकास्ट कर रहे हैं, फिर बहनचो वही बात, मैनेजमेंट फोन करे कि ये पेड पॉडकास्ट है, ये वो है, ये टांग का डॉक्टर आ रहा है, ये गांड का डॉक्टर आ रहा है, ये इसका डॉक्टर आ रहा है. डॉक्टरों ने बहनचोद, मतलब मैं क्या बोलूं यार बहनचोद. हमें ना इनकी पीआर कर, अपनी गांड ले ले पीआर की, बहन के लंड पीआर करेगा तू. ऐसी सिचुएशन बन गई. केप्ट सेइंग नो, मनी केप्ट dwindling. 2025 ब्रदरहुड के बाद बिल्कुल ही मानसिक संतुलन खराब होने लगा. टीम से मैं बहुत टाइम तक बात नहीं कर रहा, घर वालों से बात नहीं कर रहा. क्या कर रहा हूँ, बस पड़ा हुआ हूँ. क्योंकि मेरे को, और लोग कितने मादर चौध है, तेरे तो व्यूज नहीं आ रहे, तू तो खत्म हो गया, तू तो खत्म हो गया. अरे बहन के लंड, टू ट्राई टू डू दिस in your own way, the costs are so much. And again, it's this big dick contest. Oh, he got this, didn't you get this? I was sick of playing this game. मैंने कहा ये क्या हो रहा है. मैंने कहा एक काम करता हूँ, अमेरिका भाग जाता हूँ. वर्स्ट डिसीजन एवर. प्लानिंग करें नहीं फाइनेंशियली, चुद गए गुरु. बॉस्टन में पार्टी कर ली, न्यूयॉर्क में पार्टी कर ली, क्या करे आदमी. when you are a deeply creative person and you have no purpose, because तुम्हारा वो purpose तुम्हें इतना daunting लगता है, you just waste your time. That's what I was doing. पैसे खत्म हो गए. In 4 years, I haven't asked my parents for money. I call them. लोग बोलेंगे जनरेशनल वेल्थ वगैरह, हाँ बहन के नंद उसके बाद भी. Like, I called my parents and I said, listen, I'm done. And they sent me money. एक हफ्ता बचा था, मैंने कहा let's go to this Joe Dispenza meditation retreat. उस रिट्रीट के अंदर जाके मैं फर्स्ट टाइम हैप्पी और क्रिंज हुआ in 2-3 years. मेरे मन में ख्याल आ गया, यार तू ना त्याग दे ये सब कुछ. मेक इट अ पैशन प्रोजेक्ट. जस्ट फकिंग लेट गो ऑफ दिस डिजायर टू बिल्ड इट. फॉरगेट द स्केलर्स एंड द बिल्डर्स एंड द बिजनेस गाइज एंड द high horse on which these late 20s early 30s podcasters in India sit on कि भाई हमारा तो ये पॉडकास्ट है, हमारा तो ऐसा पॉडकास्ट है. छोड़ दे भैंचो ये सब, मौज ले. In those meditations 3 words emerged, right? मैंने किसी MBA को पे नहीं करा, मैंने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पे नहीं करा, मेरे अपने खूबसूरत दिमाग के अंदर आया. What is those cast? It's on honesty, curiosity, fun. Honesty, curiosity, fun. Honesty, curiosity, fun. याद रख लेना ये बात, क्योंकि इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर मैं इस पॉडकास्ट को रीबिल्ड कर रहा हूं. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फालतू फंड की चीजें करने के लिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है व्यूज वाली ये चीज करने के लिए. हो गया है. You're also smart. You've realized you watched it for long enough that this game is just, it's fucking done. All the respect to everyone who's trying to build an empire of podcasting. That's not me. I promise you, because I want to do this till the day I die. जब मैं ब्रायन जॉनसन के 36 इंजेक्शन लगा के 120 की एज पे थ्रोट कैंसर से बोल रहा हूँ ना, तो भी तुम्हारे बच्चों के बच्चे देखेंगे. I'm here to build the greatest possible repository of conversations in my own books, in my own unique curator standards. Because if there's one thing I trust, is I trust my taste. I trust my taste more than anyone else who will ever speak to you in Indian podcasting. I can guarantee that. And I hate this whole industrification of Indian podcasting. कुछ नहीं है podcasting. Mic है, लोग बात कर रहे हैं. It's not that fucking serious. But people are making it be serious. Yeah? I'm digressing a bit, so let me return back to my story. Meditation से वापस आया हूँ. That was November. December. आप खुद देख लो. सारे पॉडकास्ट दिल से करें.
Those casts became about friends again. It's about curiosity again. मैं अल्ट्रा एनर्जी के साथ, मौज के साथ बैठा हूँ पॉडकास्टों पे, कॉफी पिए, एंजॉय कर रहा है. Why? Because every conversation I wanted to be there for. It was my taste, my curiosity, not some arbitrary way to hack YouTube's algorithm and make sure you remain on top and competitive. It is not a business for me. That isn't how I would like to play it. And now we will go to the future. Before we go, I want to say this genuinely from the bottom of my heart. In the past, I've said it like a lame, hey guys, those cars to the moon, and I don't feel it. I feel it from my heart. Those cars to the fucking moon, those cars to the fucking moon, those cars to the fucking moon. क्योंकि अब जो आने वाला है ना, उसके लिए मैं पम्प्ड हूँ. जो मोदी ने निखिल कामत के पॉडकास्ट में बोला था ना कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को अभी तक आपने देखा नहीं है. आपको नहीं पता किस प्रकार के लूले लंगड़े बोने मेरे पास गेस्ट लिस्ट में तैयार बैठे, जिनको मैंने निकाला नहीं अभी तक. मैं वेट कर रहा था. अभी गंद आने वाला है. मैं गंदा आदमी हूं अंदर से. देयर इज डेफिनेट सेरिब्रल कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल. अंदर से जो मेरी गलीचियत है या मेरी जो हरकतें हैं, उन्हें दे हैवंट सीन द लाइट ऑफ डे. एंड आई कमेंड यू एंड आई थैंक यू फॉर स्टिकिंग अराउंड फॉर सो लॉन्ग. चाहे आप 2020 में आए, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में. मे बी इट्स योर फर्स्ट गॉड डैम वीडियो दैट यू वाचिंग ऑन मी राइट नाउ. जब पहली बार मुझे किसी ने रिकग्नाइज करा ना, मैं ऐसे यहाँ वहां देखने लगा, क्योंकि आदत नहीं होती. आज भी जब लोग मेरे पास आते हैं मैं हिल जाता हूँ. कई बार लोग ऐसे करते हैं, आप वही ना. बोलता हूँ हाँ मैं वही हूँ. अरे क्या हाल है, क्या हाल है यार. यार आपका वो पॉडकास्ट बड़ा अच्छा था यार. अच्छा थैंक्स यार. यार आप उसको बुलाओ दोबारा से. भाई बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे. यार आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ. यार मैं बहनचो 25 साल का था when this thing took off in India. I'm 4 years of doing this. I grew up with you guys. Fuck, for me it's so insane to know that sitting in rooms, one room in Faridabad, sometimes someone else's room, someone's office, कमरों में बैठे बैठे हमने बहनचो इतनी बातें चोद दी कि आप तक पहुंच गई. It's very surreal to see that this could be a career, that this could happen in real life. That's why I don't believe in depersonalization. I don't believe in being higher and mighty and untouchable and like ये देखो इस आदमी को. There are many ways in which we are different, but there are many ways in which we are same. So I thank you because you allow me to do what I do. I thank you for the AdSense. I thank you for the views. I thank you for your never-ending commitment to say कि भाई यार ये दोस्त कास्ट वाला बढ़िया है यार, ये बढ़िया है, ठीक है. और जो इसको वीडियो को देख के बोलेंगे ना बहन के लोड़े हेटर्स कि यार ये दोस्त कास्ट बड़ा मादर चौथ है, बहन चो इंडियन संस्कृति के खिलाफ है, बोलने दो. क्योंकि उन बहन के लोड़ों को मेरा रियल नाम पता ही नहीं. उनको पता है मेरा नाम दोस्त कास्ट है. मेरा नाम दोस्त कास्ट है ही नहीं है. मेरा नाम कुछ और है. वो तुम जानते हो मेरा नाम क्या है. ये भी तो चुदियाप है. क्योंकि जो लोग पॉडकास्ट देखते हैं बोलते हैं आप पॉडकास्ट करते हो ना. हाँ क्या नाम है मेरे पॉडकास्ट का. ढूंढता रहे बहन के लोड़े, मिलूंगा ही नहीं मैं तेरे को. पर जोक्स असाइड, आई एम वेरी थैंकफुल. मुझे बहुत अच्छा लगता है. और अब भारत के अंदर ना सब अपनी माँ चुदाएंगे, लेकिन हम करेंगे मौज. और मौज मैं पूरी दूंगा, मेरी गारंटी है. मुझे लगता है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रोइंग अप एंड लिविंग लाइफ, right? Which is why my strongest philosophy is live offline, publish online. I'll talk about that later. I will show you what the world looks like. आप ये कमरे में बैठे हुए, you will watch my podcast, you will listen to it, and you will know something about the world. I guarantee two things for sure. You will get value or you will be entertained. ये मैं गारंटी करता हूँ. घटिया काम नहीं करूंगा. जिस काम से मेरा सोल अग्री नहीं करता उसे सपोर्ट नहीं करूंगा. And I've paid the cost for it. I've seen what it looks like to be called irrelevant, all of that, right? And I am ready to strike back with 1,000 lashes because I am fucking down. अगर आप मेरे साथ हो ना बहनचोद, there is a brand of a young man, there is a brand of a young woman who is very much like me, who knows all Western sensibilities, who wants to be aristocratic and enjoy the finer pleasure of the world, पर जो अंदर से भी deeply भारतीय है. That's who I am and that's who you are. And if you are that, I'm here for you. And as long as I'm breathing, I will do this. That is my guarantee to you. Those cars to the fucking moon. Don't forget to subscribe. Okay? Part 1 done. Now we'll go to part 2. Hello again. अब हम लोग एक मिनट, कॉफी की डकार आ रही है.
इलॉन मस्क अपने शेयर होल्डर से ऐसे बात करे ना, बहनचो अभी स्टॉक्स गिर जाएं, ये तो अच्छी बात है कि मैं ही हूँ दोस्त कास्ट, मैं भी एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, मेरे भी कई बच्चे होने चाहिए। होंगे होंगे इंशाल्लाह। नहीं नहीं इंशाल्लाह नहीं, होंगे होंगे। किस which Hindu god do keep this anyway, so दोस्त का अपडेट वर्जन 1.0 मैंने 17 नवंबर 2025 को लिखा था सुबह 10 बजे, राइटिंग वाइटिंग के ऊपर कि ये मेरा संदेश है। ये बात तो मैं बहुत टाइम से ही कहना चाह रहा हूँ about what the new changes are going to be, but for some reason I was procrastinating, put too much emphasis, and now I just like be scrappy and just get it done. Okay, so कुछ कुछ बातें मैंने ऑलरेडी दोहरा दी हैं, but some I'll still say again. हेलो फ्रेंड्स डूइंग है, बहनचोद मैंने क्या अंग्रेजी लिखी हुई है, चलो मैं आपको बेसिक बताता हूँ। एक तो, and some of these things are opinions I want, so please tell me in the comments. Some of these things are happening for sure. Like one opinion that I want is, I think I want to do away with clickbait thumbnails and titles. The reason is कि यार उस चक्कर में ना फिर हर आदमी सोचता है कि ये भाई क्या नए नए तरीके से हमारे को रिझा रहे हैं। एंड आई नो दैट रेज बेटिंग is a very Gen Alpha, Gen Z term. I mean, I'm from the era of clickbait. Fucking love clickbaiting, to be honest. But मुझे लगता है it's time to retire these things. So would you be okay with just the name of the guest in a small job description if absolutely necessary? The thumbnails will be standard across episodes, but that's it. If you think this will not compromise the discoverability of the video, because that's very important as well, right? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये नहीं चाहता कि 300 ही व्यूज आए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए मैं डिस्कवरेबिलिटी ऑप्टिमाइज करने के लिए हर वो चीज करना चाहता हूँ जो जरूरी है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, डू यू थिंक दैट just having regular thumbnails and regular titles, right, could just be like JRE, although वो गंजा बहुत टॉप पे पहुंचा हुआ है बहुत साल से, do you think that'll work for us, right? Let me know in the comments, I really want to know. Okay, number second, those casts will return to conversations with friends. बहुत से मेरे दोस्त हैं जो कि एक्चुअली रियल लाइफ चैंपियंस हैं, उनसे बात करके एक अलग तरह का जॉय आता है। आपने देखा आर्यान से बात करी, समर से बात करी, ठीक है, ये आदि से बात करी, ये सब मेरे दोस्त हैं, ये मेरे मित्र हैं, इनका मेरा उठना बैठना है। ऐसे नहीं बोलते जो साथ के होते हैं, ये मेरे साथ के हैं। इन साथ के को आप लेके आते हो और एक अलग रिलैक्सेशन होती है। तो मैं तो भैंचोद अब बड़ा खुश हूँ किस पे सारे पॉडकास्ट में दबा के दोस्त ही दोस्त आएंगे। दोस्त कास्ट दोस्तों का है, ठीक है, दोस्तों से कास्ट नहीं पूछते, दोस्त कास्ट पे हम सिर्फ दोस्त कास्टिंग करते हैं। और सारे गेस्ट भी आएंगे बिकॉज आई मीन ऑफ कोर्स यू कांट जस्ट स्पीक टू योर फ्रेंड्स, बट आई रियली एंजॉय दैट कॉन्वर्सेशन वेयर someone you live with, someone you're best friends with, someone you haven't seen in a while. Get a drink, get a coffee, just talk. It is the oldest, you know, like एक salon culture होता है, salons के अंदर लोग बैठते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। I really want to think, I think we can bring that back in India. And not everything has to be ये सर 400 करोड़ का आदमी है, 400 करोड़ के आदमी से लोग क्या बात पूछते हैं, सर आपके हग्गे की स्मेल जो है उसको अगर आप ऑप्टिमाइज करते हो तो आप 500 करोड़ तक पहुंच सकते हो। बहन की चूत is this bullshit fucking facade of dissecting geniuses just because they have money. I think the real geniuses, the real beautiful contemporaries are my friends, and I want to document that. I believe जैसे जैसे AI आगे आगे बढ़ेगा, यू AI भाई, जैसे शेर बिरागी ने अपनी स्टोरी में बोला था, यू AI के चक्कर में तुम काय की बीरबानी के गैल फोटो डाल सको, भाई तुम सावधान रहो यू AI से। मैं यही कहता हूँ, जैसे जैसे AI आगे बढ़ेगा ना, रियल कॉन्वर्सेशंस, जेन्युइन वार्मथ, एक अनफिल्टर्डनेस की ना और ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। सारी की सारी इंडस्ट्री बहनचोद चमकाने में लगी, देख मैं कितना बड़ा हूं, देख ये आदमी कितना बड़ा है। द होल फकिंग वर्ल्ड राइट नाउ इज अ PR ऑप। The only place that you will find real warmth, right, is offline with friends. Now, if I can bring some of that to the podcast, that's happening. Big announcement. No more PR or paid podcasts, right? Ho gaya. These are open secrets. Everyone's talked about it, right? Many of us in the podcasting space have had to do paid podcasts. We know about it, right? Because the economics of podcasting are so bad. यहाँ पे अगर बहनचो हमारे साइज के podcasts को अगर कोई बाहर के पॉडकास्ट एक एक स्पॉन्सर के भैंचो $10,000 उठाते हैं, कोई नंबर्स नहीं है, ऑडियो ओनली। इंडिया में भैंचो लोग सोचते हैं कि ये पॉडकास्टर ही तो है। जिस देश के अंदर लोग पॉडकास्टर को पॉडकास्टर बोलते हैं, वो कैसे पैसे कमाएंगे तुम बताओ। गांड गंदे लोग हैं यार भैंचो यहाँ। क्यों भाई आप पॉडकास्ट, बहन की चूत, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग, आई क्यों यार भैंचो हर चीज। पॉडकास्ट नहीं आया आपका,
हम बहनचो कोई, हम कोई सड़क पे बैठे हैं, ये कोई बहनचो वो चल रही है क्या कथा? बहनचो कुशल ने मेरे को मैसेज करा था कि कह रहा है इंडिया में अमेरिकन पॉडकास्ट ही नहीं हो सकती क्योंकि इंडियंस का आईक्यू काफी लो है। मैंने कहा ऐसी गंदी बातें मत करो, आपको पैसे मिले होंगे ये सब बातें बोलने के लिए। कह रहा है नहीं मैं सच कह रहा हूँ। आई डोंट नो, आई डिसएग्री। मुझे लगता है लोग बहुत स्मार्ट है। मेरे को बहुत इस पॉडकास्ट की जो खूबसूरती है ना, वेटर से लेके सीएमओ सब आके मिलते हैं, ठीक है, मिलनसार व्यक्तियों में सब आके मुझसे मिलते हैं, इसलिए आई डिसएग्री। लेकिन जो ये पॉडकास्ट की इकोनॉमिक्स है ये वाकई में टैंक्ड है यार, एंड इट्स नॉट इजी टू रन दिस थिंग बिकॉज इट्स नॉट क्लियर हाउ टू मोनेटाइज इट। सो बिना डिस्क्लोजर के लोगों ने करा है, पर अब ये बंद है। ये भी बता रहा हूं मैं, जो लोग इंडिपेंडेंटली चला पाते हैं ना, ठीक है, वो या तो वो होते हैं जिन पे नंबर्स ही नहीं है और वो घर से पैसे डाल रहे हैं, या वो इंडिपेंडेंटली वेल्दी हैं लाइक निखिल कामत, or they make money from being a full-time influencer. Running this purely on the basis of podcasting is very, very tricky. I mean, I can tell you numerous examples. I would rather not of people, how people have to go bend over backwards to just make money from this to keep it running, right? And besides, I also know every single time there is a paid podcast, your trust in even podcasting goes down. You're like, ये तो ये फलाना ढिमकाना। आप AdSense को already पैसा दे रहे हो, right? I think sponsors are fine, right? I'll talk more about that. But this whole notion that someone's paid to be on your platform, I wish it was not like that. I wish we could arrive at an arrangement because the money actually helps sustain this and improve everything and hire people and all of that. But since trust is an all-time low, it only makes sense that we do away with this horrible model, right? I don't want to be a part of this. I don't want to be sitting with someone I'm not interested in. उससे भी ज्यादा तो यही वाली बात है ना कि आपका नहीं मन है बात करने का। एक तो जो ये एक तो जो ये बहनचोद पॉडकास्टिंग में, मैं आई हेट कमेंटिंग ऑन अदर पॉडकास्टर्स बिकॉज आई कुडंट गिव टू शिट्स। पर जो नॉन क्यूरोसिटी वाली पॉडकास्टिंग होती है, पता है कैसे लगती है बहनचोद? साले दाल चावल खाए हुए मोटू बैठ के ऐसे करते हैं, हम्म, आपकी इस बात का अच्छा इंपैक्ट है, और अरे बहनचोद गांडू फकिंग कक्स, there is no curiosity left in the room and so evident by how this performative curiosity looks like, which is hmm. कौन बात करता है ऐसे? थेरेपिस्ट हो तुम बहनचोद? है क्या किसी की मौत हुई उसका दर्द सुन रहे हो ऐसे? फेक एम्पैथी, फेक परफॉर्मेंस, फेक क्यूरियोसिटी, फेक मादरचोद, फेक। ऑल ऑफ दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ हाउ दिस होल थिंग इज प्रोग्राम्ड। इट्स लाइक आदमी को इंटरेस्ट नहीं है जियो पॉलिटिक्स, झूठा बहनचोद बैठा है, फिर इससे चाइना पे क्या? तेरे घंटा चाइना, तेरा पूरा घर चाइना से आया बहन के लन, तुझे घंटा मतलब नहीं है चाइना से, सेमीकंडक्टर का स नहीं पता तेरे को, झूठ बोल रहा है बैठ के पॉडकास्टिंग करूंगा बहन की चूत। सॉरी यार, मैं क्या ये जो लेटर टू शेयर होल्डर्स पढ़ रहा था, कहां भटक गया मैं रैंट करने में, माय बैड। एनीवे, मैं अब मुद्दे की बात करता हूँ। तो पेड पॉडकास्टिंग चली गई, क्या बचेगा? So now I will sell independent ad slots and placements on every podcast. Happy for brands to reach out. You have our email, right? मेरे Instagram पे भी जा सकते हो. Typically, the way podcast advertising works in America is, and anywhere else, by the way, India ही थोड़ा ऐसा अलग है. Is you've got intro ads, mid ads, and post ads. ठीक है? इंट्रो में, मिड में और पोस्ट में हर पॉडकास्ट में होते हैं, आप देख लो, हर पॉडकास्ट में होते हैं आप। I will do that. I think with that, the money won't be that great, will be just enough to keep the lights on, which is why it's only half of the solution that I have. The other half, and this is basically audience first content. This is something I'm very, very, very eager to get going. मुझे नहीं पता जब ये एपिसोड आएगा हम कितना उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, बट आई एम श्योर अ पार्ट ऑफ इट विल बी अवेलेबल. वी आर स्टार्टिंग मेंबरशिप्स ऑन यूट्यूब, वी आर लॉन्चिंग आवर पेट्रियन. अब इसमें होगा क्या? एक तो एक्सक्लूसिव एपिसोड्स. Now that's just me, Vinamra Kasana, talking about life, culture, travel, politics, whatever you want me to talk about, and my own ramblings, my own thoughts. That I guarantee you is going to be pure value. वहां मैं बकचोदी नहीं करने वाला. I value your time and I value the fact that you paid a premium, so I will give you the best, and nothing but the best. There are many things I can't say on camera here on YouTube when everyone is watching it. For the members, I will go the extra mile. That if there are episodes and they have a long uncensored version that we can't put out on YouTube, we will put them out behind the paywall. And third and सबसे important चीज है,
कोविड खत्म हो चुका है. This behavior of podcasting within four walls is long over. This year, I will attempt to go to Delhi, Bangalore, Jaipur, Mumbai, Hyderabad, Kolkata, Faridabad, wherever people are, right? Goa, although it's a state, it's like say Punjab, and meet you there. हम किसी प्रकार का लाइव शो, आईपी या स्पेशल पॉडकास्ट भी करेंगे. लाइक इफ आई गेट अ फ्रेंड ऑन एंड वी डू अ पॉडकास्ट बिकॉज आई वांट टू मीट यू एंड दिस एक्सेस विल बी गिवन प्रायोरिटी. ये जो टिकट्स होंगी इसकी या लाइक और द एडमिशन टू दिस, people will be given priority if they're a member or if they're a patron, because I value, like I feel like अगर आप इसको फंड करोगे and you genuinely care about this shit, I will give the best fucking work, because मेरा स्ट्रेस नहीं है ना. मेरे पास स्पॉन्सर्स है, मेरे पास आप लोग हो. So we've got audience funding, patrons and sponsors. We don't need this paid podcasting nonsense. We don't have to do anything we don't want to do. We are free. We are independently operating. कोई insufferable बकचोदी होएगी नहीं. ठीक है? I was also considering like selling ad placements on the walls, but I don't know if they'll work or not. Just some ideas. But Patreon and YouTube memberships, that's happening right now. Abhi ye video aa gaya hai. If there is a link down here, go and sign up. I promise you, there's a few insane things that are going to happen this year, and they're only going to happen behind the paywall, because I want to now separate. मुझे ना हर कोई आदमी नहीं चाहिए. I want the most driven, loyal, fun-loving people on this, and जो माल आएगा, माल देने के लिए तैयार हूँ. बहुत बड़ा डीलर हूँ मैं. पूछ लेना आप किससे भी 2013 से. I'm kidding. I never dealt. Very bad. Okay, so that also very important. Dude, with the sponsors and with this, सबसे important पता क्या है? There are numerous people, and I've had to sadly let go of many people to do this. Numerous people who work day in and day out to run this podcast. It ain't easy, bro. बहनचो मैंने कल रिकॉर्ड करा ब्लर से. मैं हुई नहीं इतना कॉम्पिटेंट कि बहनचो मैं कैमरा चला पाऊँ आज के टाइम पे. Post production, editing, packaging. I want you to be able to give my team a nice life. These people are young. They have their careers. They will be funded by this. More importantly, if the money from the patrons and the money from the sponsorships is good, we can go travel, take the podcast to the world. Right now, my America trip was self-funded and it cost me a fortune. Bro, you have to give this intellectual Gujar a chance. I'm the last of our kind. Let's be honest. Carrie Minati, I mean, he's just quiet. Sachin Pilot will never confess publicly that he's a Gujar for obvious reasons. Amit Badhana, too fucking tier 4 and Masi. I mean, Raja Gujar, fucking Dehati. Kaun bachta hai? The last intellectual Gujar. Vinamra Kasana. You need someone. You need someone from the streets. And you know, I'm an aristocratic streets boy. You need me to represent the hood. And all other castes, I'm listening to you as well. I will, whatever you want. Maulvi cap, I will wear. Sikh topi, Sikh pug, I will wear, right? Janeyu, no problem. Catering to all castes. You want me to be, whatever. I don't want to say much more, but har bhranti, above caste, above religion, above faith, Vinamra Kasana सबको represent करेगा. आप मौका दीजिए, पैसा दीजिए. एक और अच्छी बात है कि episodes will now follow a chronological order. ये पसंद नहीं है मेरे को. पुरानी conversations पे बैठे रहो. Unless exceptions apply. Exceptions ज़्यादा होंगे क्या होंगे. But generally, I like to discuss pop culture every now and then. And अगर कल को मडूरो अरेस्ट हुआ है तो मडूरो का पॉडकास्ट हम 1 महीने बाद क्यों निकालेंगे? कोई भी टॉम डिक एंड हैरी जो मेरे पॉडकास्ट पे आया है उससे बात करी और अगर हमारा मन करा वो बात कर ली, वो निकाल दिया. एक चीज और हो रही है. वी आर फोकसिंग अ लॉट ऑन द क्लिप्स चैनल दिस ईयर because we want कि our clips channel it becomes a discovery engine. So if you have not subscribed, यहाँ पे भी link है. Please go and subscribe to those cast clips. We're going fully offensive on that because I feel like shorts, ऐसा मेरे को लगता है, मैं तो shorts का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ. Shorts ने मतलब लोग गाली देते हैं shorts को. Shorts ने मैं बनाया है. Shorts ने discoverability दी है. I think now in my feed I don't see podcast shorts anymore. But medium form content always remains. So if you follow those cast clips, I guarantee you this podcast will stay in your feeds. And you have to help me out to make sure it stays in your feed. Just because I'm scaling down, just because I'm treating it like a passion project, does not mean I don't want growth. It's quite the opposite.
I want growth on very specific organic terms. And that won't happen if the community of people who have supported this podcast comes together, right? Those cast clips, memberships, it's your birthright. Swaraj is my birthright. ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था ना? This motherfucker doesn't know. God damn it. Another thing, bhai, just side PSA to shareholders, please read books, right? Right? Touch grass, read books. Sit on grass and read books. It's going to save your life. I'll talk more about that in the third section. Anyway, फिर मैंने एक कहानी भी लिखी हुई है लंबी चौड़ी. ये सुना दूं कहानी? सुना देते चलो. ये वैसे मैंने मोस्टली बता दिया कि ये सब हो रहा है. In the 11th century, there was a Sunni professor called Al-Ghazali. He was the star professor at Nizamiya University in Baghdad. His knowledge of Islam was so good that sultans would send him gifts, his lectures would always be packed, and he would outdebate anyone. Ghazali was at the height of his fame, but at 37 years of age, he was teaching his students and his tongue dried up. He couldn't speak. He was the most renowned scholar of the Middle East. The doctors said it was a nervous breakdown. He couldn't take it. He told his family he's going to Hajj and disappeared for 11 years. These 11 years, he lived like a beggar, slept in mosques, and howled like a child to vanquish his ego. He eventually succeeded. He then returned to the world as a Sufi teacher. It's so funny, completely random. One fine day, in an old brownstone building, in a class on Sufism in Boston University, I was honored, 10 centuries later, to encounter one of his books, The Faith and Practice of Al-Ghazali. I say this story because I felt like something similar had happened to me. And I've already spoken about this at length, so I'll be brief. When you do things against your wishes, your soul withers on the inside. Something similar was happening to me. Having to platform idiots, to appease the platform, to keep up appearances, this passion project had become a nightmare. I would rather be 100% authentic, have next to no numbers, and treat those casts like a fun side gig as opposed to a career with colossal teams, big budgets, and PR maneuvers. I am not here to be larger than life. I am not here to be worshipped like many others who say they want noble things but really want to be worshipped. I am simply here for honesty, curiosity, joy. Earlier I said fun, but I replace it with joy now. That's it. That's all I'm here for. These are the changes. Let me know आपको क्या लगता है. What else I can do better? Please let me know. The patron, the memberships is a way for me to finally talk to you. Something I've neglected doing, and I will neglect no more. My darling, our divorce is over. We're getting married again. It's going to be great sex. It's going to be great fun. Toskas is back. Now we will move to part 3. Hello again. This is the AMA part of this long solo cast, as many have requested. I am very excited to answer these questions. अगर आपने ऑनेस्टली एपिसोड के फर्स्ट 2 पार्ट्स नहीं देखे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. आई नो आप यहाँ पे आए हो सिर्फ एएमए देखने के लिए, क्योंकि आपको क्या मतलब है कि मैं यहाँ कर रहा हूँ. बट कम ऑन, द फक, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हिटिंग सब्सक्राइब if you ain't even watching my shit? What is the word? If you can't have me at my worst, I don't. क्या कोड होता है वो जो लड़कियां बोलती हैं? Handle me at my worst, you don't deserve me at my best. यही. यही. कभी कभी ना मैं एज अ जोक व्हाट आई डू इज आई रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग इट. जब मैं कोई बात कहता हूँ जो कि मेरे दोस्तों को अनॉय करती है, या फिर मैं कोई वो कर रहा होता हूँ, मतलब रैंट कर रहा होता हूँ, तो फिर वो कुछ बोलते हैं, मैं बोलता हूँ भाई यार, ऐसे बोलता हूँ, भाई यार, व्हाट कैन अ फ्लावर डू एक्सेप्ट ब्लूम? कार्पे diem. चूतिए. एनीवे, चलो भाई, सवालों का वो करते हैं, जवाब दे. ऑलराइट. ओके, ये तो सारे वो हो गए, जंबल हो गए. एनीवे, यूट्यूब को प्रेसिडेंस देते हैं हम. वॉच दीपक कनन, नहीं, कहाँ से करें? हाँ यार, दिस क्वेश्चन आई आंसर्ड yesterday, but I'll answer it again. The fuck. Okay.
Raghav.009 asks, I'm stuck. I keep scrolling my phone all day and rot in bed. मुझे बुरा तो लगता है, मैं अपनी एडिक्शन छोड़ नहीं पाता. मेरा नीट का एग्जाम है मई में एंड मैं फंस जाता हूँ इसके अंदर. अटेंशन स्पैन बुरी है. बिग फैन ऑफ दोस्त कास्ट बाय द वे. ओनली यू एंड तीन ताला डूइंग अच्छा काम. चलो ठीक है, आई एक्चुअली हैव एन आंसर फॉर दिस. मेरा स्क्रीन टाइम 5 घंटे 18 मिनट का है कल का. क्लियरली आई एम एन एडिक्ट, सिवियर एडिक्ट. मुझे याद है 2013-14 का वक्त. तब स्मार्टफोन्स नए नए आए थे. हम फेसबुक चलाते थे, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चलाते थे, बट लार्जली वुड गो आउट and spend mostly time on like a computer, not necessarily going through the cycle of WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, email, Twitter, right? But just doing something on one screen, one web page for a long time. जो वो इंस्टिंक्ट था ना स्विच ओवर करने का, वो इतना स्ट्रांग नहीं था. लॉकडाउन के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं हग्गे में फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ. मैं बार बार पागलों की तरह जब भी कुछ नया डालता हूँ, क्योंकि मैं तो क्रिएटर भी हूँ, कि लाइक्स कितने आ गए चेक करूँ, हैं कमेंट्स कितने आ गए, ये बार बार ऐसे रिफ्रेश कर रहा हूँ. और मैं देख रहा हूँ मेरी ना कैपेसिटी टू सिट स्टिल हैज बिकम सो स्टंटेड. सो आई स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ इंक्वायरिंग अबाउट डोपामाइन. द टू थिंग्स दैट हैव हेल्प्ड मी इज डूइंग फिजिकल वर्कआउट्स विदाउट माई फोन. मैं नोटबुक के अंदर अपना वर्कआउट लिखना शुरू करा है एंड द म्यूजिक इज प्लेइंग इन माई ईयर्स और इन द जिम. A second thing is taking a walk without a phone. Tell you, it's not that easy despite that. क्योंकि ये हैबिट है, एक पैटर्न है. तो घर पे अगर अगर मैं बिस्तर में लेट गया, हाथ में फोन है, मैं खत्म हूं. मेरा 1 घंटा जा ही जा रहा है. देयर इज नथिंग आई कैन डू. सो व्हाट आई वुड रेकमेंड इज स्टार्ट बाय रीडिंग दिस बुक. इफ यू कैन अटेम्प्ट टू रीड दिस बुक, राइट? कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क. आई कैन ऑलवेज गो बैक because I can always go back to focus and deep work and non-distraction because I have a carefully defined language for it thanks to this author who has listed the downsides of what happens when you constantly maneuver your fingers on a screen, right? क्या होता है आपके अंदर? He's a little extreme and that book was written in 2015 or 16 and times have changed massively. मतलब अगर तब फोन स्टेरॉइड था तो अब फोन कोकेन है. I completely understand your situation. Another thing that could help you is you have to force someone to take away your phone, like those kids in Kota who commit suicide. By that I mean is that आपको अपने पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि मेरा फ़ोन ले लो मेरे से और देना मत. And then you have to learn to sit still in a room. I think guided meditations really help. Again, you have to use someone's laptop or something like that. I think walking for long and observing the world and having a notebook. आप ना एक काम करो, आप अगर एक नोटबुक अपने साथ लेके जाओ और आप जहाँ पे भी रहते हो बाहर घूमो और आप किसी कैफे पे जाके बैठो ना, आप यूपीआई यूज करो, आप कार्ड यूज करो या आप कैश यूज करो. Try to live analog. And I think this is going to happen more and more as people realize that, look, this phone is making me insane. People will go back to simpler technologies. Right now there is an attempt, then it will become a need. So आप जो बेड में बैठे और आपकी अटेंशन स्पैन खराब हुई है ना, आपको ही उसको सिस्टमैटिकली रेस्क्यू करना पड़ेगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट आई प्रॉमिस यू, learn to value and appreciate words like boredom, free time, and creativity. All of these things will go hand in hand. Because when you get bored, a bunch of thoughts that you're trying to escape will come back to you in full force. और बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा. बिना फोन के वॉक करना ना बहुत अनकंफर्टेबल लगता है. बिना फोन के कहीं बाहर जाना अजीब सा लगता है. It's like having a phantom limb. But this is the only way. And I promise you, your ability to focus, your ability to be bored will become a key asset in a world that is a phone zombie, that is stunted. Do this because you will forget who you are. Because do this, otherwise you will forget who you are without the phone. When everything is punctuated and negotiated and learned through the perspective of a screen, nothing of you remains. You are in constant communication with an uncaring world programmed by algorithms to give you the best or the most unhinged take on every possible feed. I don't know how we haven't gone insane yet. So you have to rescue yourself. I hope this helps. I've told you what I've done. Go on long walks without your phone. Work out without that. Do hard things. Some people, some of my friends
swear by an episode from Andrew Huberman on dopamine reset. I think that really helps. This is a cry for help. You know the answer. आपको the next time you log on, you should be in a better space. And if you do these things, maybe you'll be helped. दीपक कनन 1337 आस्क करते हैं योर फेवरेट इंटरव्यू ऑन योर शो. कम ऑन मैन, इट्स लाइक आस्किंग अ साड़ी सेल्समैन कौन सी अच्छी है. मैं तो बोलूँगा सारी अच्छी हैं ऑफ कोर्स. हर्ष शर्मा 909T. Sir, I want your advice to a 25-year-old who want to study hard for career build-up but is heavily distracted. Same as what I said. People are building incredible things without ever using their phone in the analog world. क्या हो गया? Distract. Heavily distract. है कैरियर क्या हो भाई. अगर आप मतलब ये मैं किसी का मजाक नहीं बनाता, लेकिन अगर आप थोड़ी देर फोन छोड़ के किताबें पढ़ते तो आप ये कैरियर और हेविली डिस्ट्रैक्ट ना करते, आप अच्छी इंग्लिश बोल पाते. मैं मजाक नहीं बना रहा, ये भी टेस्टिमेंट है बहनचोद. तुम पे फोन मतलब मैं अंकल नहीं समझ, तुम्हें फोन तो सारा चलाना आता है. लर्न योर लैंग्वेज. लिव ओके. यू गॉट टू लिव ऑफलाइन. डोंट लिव हियर, डोंट लिव इन हियर. ये जो स्क्रीन है इसके अंदर नहीं रहना है, बाहर रहना है. इस पे सिर्फ और सिर्फ कुछ लिखने आना है. मेरे साथ आज ये हुआ, चलते हुए कुत्ते ने मुझे काट लिया. जो जीवन जिएगा वो इब्न बतूता बनेगा. इब्न बतूता ने बोला था इफ यू ट्रैवल यू बिकम अ स्टोरी टेलर. जीवन ना स्क्रीन के बाहर है, जीवन इसके अंदर नहीं है. इसके अंदर भैंचो पाताल है. इस पाताल के अंदर अपना अपना भैंचो बस फेंक के मारना है. शेर कितना बढ़िया आदमी है. शेर जो है पूरी जिंदगी बाहर जीता है. ही डजंट से बैठ के वो नहीं देखता कि मेरी रील क्या चल रही है कैसे. वो बोलता है he understands that social media is a big ether. It's a big black hole. So he says, इसमें रील छोड़ दो. He thinks of reels as missiles. जैसे इंडिया पाकिस्तान में मिसाइल छोड़ रहा है, तो पर इंडिया अपने घर बैठा है ना. इंडिया अपना टेक केयर कर रहा है. बी लाइक शेर. अपनी बहू के साथ फ्लर्टिंग चालू करो, अपने बच्चों को पालो पोसो, भैंचो नाचो गाओ, चीता से बकचोदी करो, भैंचो यहाँ वहां जाओ, खाना खाओ बढ़िया, और रील बनवाते रहो, छोड़ते रहो, देखो मत. सेम यू वांट टू बिल्ड अ करियर, लिव ऑफलाइन. ये देखो, ये देखो कंक्रीट है, देखो कैसे बनती कंक्रीट, जानो इस बात को. ये कारपेट है, कैसे बनता है कारपेट, जानो इस बात को. स्पेंड टाइम आउटडोर्स. एंड यू नो व्हाट, व्हेन यू डोंट हैव योर फोन इन पब्लिक, पीपल थिंक यू आर अ फकिंग मैनियाक. Gradually you get used to it. The most wonderful thing you can do for your, and this is something that Donald Trump said, if you understand how the world works, you will have a business, you will make money. और दुनिया की जो समझ है ना, क्योंकि दुनिया की समझ स्क्रीन पे डिस्टॉर्ट हो जाती है. What is the most ancient instinct of all? Right? The instinct to reproduce, right? The instinct to get water, the instinct to get food, है ना. देखो कि हम सारे के सारे कितने एंशिएंट सर्किट पे आज भी चल रहे हैं इन डिवाइसेस के साथ. हमारे सारे मैनरिज्म सेम है. किसी क्लब में जाओ, देखो लड़के लड़कियां कैसे बिहेव करते हैं, हाउ वुमेन बिहेव, हाउ मैन बिहेव. किसी रेस्टोरेंट में जाओ, एक फैमिली को ऑब्जर्व करो कि बाप खाना खाते हुए प्यार से बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, माँ क्या सोच रही है. दुनिया में बाहर निकलोगे आप एहसास करोगे कि दुनिया कमाल की है. इफ यू बिकम एन ऑब्जर्वर, योर डिस्ट्रैक्शंस विल सीज, बिकॉज everything outside the screen is there for you to give you an understanding of how the world works. And like I said, if you understand how the world works, you will make money. Got it? So don't be heavily distracted. Come on. If you're heavily distracted, you will write a diss track. And we know what happens to DHH diss tracks. 1 out of 1,000 make it. दीपक कन्नन 1337 ने फिर एक घटिया बात पूछी मुझसे. दीपक कन्नन, व्हाट द हेल इज योर प्रॉब्लम? व्हाई आर यू कैरिंग अ मैन पर्स एंड व्हाट इज दिस हिपस्टर बीटल्स कार यू आर इन? पहली बात तो बहनचोद, व्हाट हिपस्टर बीटल्स कार आई एम इन. दीपक कन्नन की शक्ल देखते हैं, नर्ड है. तभी नर्ड्स ही ऐसी बातें पूछते हैं. यार मैं भी, मेरे को भी लोग नर्ड मानते थे, लेकिन फिर मैं गाली देनी शुरू कर दिया ऑनलाइन. No. On a serious note, I'll tell you the utility of the man purse. First of all, bitch, it's a satchel. इसको satchel बोलते हैं, man purse नहीं बोलते. Man purse वो बोलते हैं जो men's grooming की वीडियोस देखते हैं, ठीक है, कि शर्ट अगर वाइट हो तो नीचे ब्लैक पैंट पहननी चाहिए. वेटर बहनचोद, आदमी ने क्यों खरीदा ये बताता हूँ. जब हम घर से बाहर निकलते हैं
हम पे क्या क्या असले होते हैं? वॉलेट, फोन, चाबी, ठीक है। जीन्स की जो जीन्स के अंदर एक गुब्बारे बन रहे होते हैं, डू यू थिंक दे लुक सेक्सी? आपको लगता है आप स्टड लग रहे हो? आप चूतिया लग रहे होते हो। लड़कियों को देखा है, दे हैव अ पर्स ऑलवेज, दे आर सो स्मार्ट। अ वुमन हैज एवरीथिंग फ्रॉम फकिंग, आई डोंट नो, diapers to sanitary pads to notebooks to pens to lipsticks to food, chocolate. In the older days, अगर आप कभी वो outlaws of the west टाइप की कोई चीज देखोगे, you'll find that men who are on horseback, they would have these satchels because you don't know where the fuck you're going. अब मैं सुबह घर से बाहर निकला हूँ, शाम में मेरे को आना है, मेरे को मेरा चार्जर की जरूरत है, फोन बंद हो गया तो मेरे को ईयरफोन्स की जरूरत है। आई वांट टू बी एबल टू इंसुलेट माई सेल्फ, राइट। मैं अपना कैमरा भी लेके जाता हूँ आजकल, कोई बढ़िया फोटो खींचूंगा। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ, नोटपैड भी लेके जाता हूँ, क्यों ना लेके जाऊँ? We're in the modern fucking world. If I just carry my phone, what am I going to do? If I carry my phone, मैं क्या करने वाला हूँ? मैं एक कैफे में जाके बैठूंगा, अगर अकेला बैठा हूँ, कॉफी पी के ऐसा तो नहीं बैठूंगा ना, फोन ही चेक करता रहूंगा मैं। That's for the satchel. You idiot. So distasteful. Come on, man. Um, 000 SR, how to be less agreeable, or how have you mastered the art of being non-agreeable? I think I'm uniquely good at confronting people who are not my friends. मैं अगर मेरे को लगता है कोई इनजस्टिस हो रहा है ना मेरे साथ या मेरे आसपास के इंसान का, तो और हम बाहर हैं और वो कोई अजनबी है या वो कोई अक्वेंटेंस भी है, मैं बोल देता हूँ आई एम विलिंग टू रिस्क इट ऑल, बिकॉज आई डोंट लाइक जो फीलिंग अंदर आती है ना कि मैं कह नहीं पाया, फिर घर आके अपने आप को मारते हैं कि मुझे और असर्टिव बनना है, वो परफेक्ट आर्गुमेंट कह देता मैं, ऑल ऑफ दैट, एवरीवनस बीन थ्रू दैट। दैट आई हैव लर्नड। जब मैं छोटा था, कभी कभी अथॉरिटी फिगर्स वगैरह जो होते हैं वो कुछ कुछ बातें बोलते थे और हम बोलते रहते थे मैम बट नो नो नो, आपने देखा नहीं है हाउ हेल्पलेस यू आर एज अ चाइल्ड व्हेन यू आर रॉन्गफुली अक्यूज ऑफ समथिंग बाय योर टीचर इन स्कूल कि तूने इसी कॉपी पे ये करा है, तूने इस बच्चे को मारा है, और you're trying to justify yourself, but because of lack of language or lack of the ability to stand with conviction against a wrong, you are wrongfully punished. Wrongful punishment से मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, so I learned to do it with strangers, and the key to do it is the next time someone incurs on your personal boundaries, right? So self-esteem and personal boundaries go hand in hand. The higher your self-esteem rises, the more you have personal boundaries, things you are willing to accept that people will do to you, right? आपके वो स्टैंडर्ड्स बढ़ जाते हैं। जितनी जो सेल्फ एस्टीम है उतना ज्यादा आदमी की गांड मारते रहो, कुछ नहीं कहेगा आदमी, ही जस्ट टू डेस्परेट टू बिलोंग। सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, पर्सनल बाउंड्रीज बढ़ती हैं। सो एंड सेल्फ एस्टीम डायरेक्टली इंक्रीजेस बाय डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ विच लुक्स लाइक अ स्मॉल एक्ट ऑफ करेज। कोई आपके पैर पे चढ़ा तो ये नहीं कह रहा मैं एकदम पे लड़ाई कर लो, लेकिन ये भी नहीं कि कोई बात नहीं, कोई बंदे ने लाइन काटी, हेलो भाई साहब लाइन यहाँ पे, पर मेरा ये काम है, कोई बात नहीं सब खड़े हैं पीछे हो जा, अच्छा वो चिढ़ेगा, वो लड़ाई करे, कर, मैं तैयार बैठा हूँ, आई वॉज वेटिंग फॉर इट, हु यू थिंक आई एम नसरुद्दीन शाह फ्रॉम अ वेंसडे, आई एम अ कॉमन मैन, मेरे पास पूरा टाइम है तेरी गाड़ मारने के लिए, आई एम रेडी दैट। द ओनली प्रॉब्लम that I have with this disagreeable agreeable equation is I'm a little agreeable with my friends because those I love, मेरे को उनसे हार्मनी, जैसे मेरे को ना अपने दोस्तों से लड़ाई करने का मन नहीं करता। हमारे दोस्त जो होते हैं कि कसाना तूने गलत करा, वो बोलते हैं, मुझे कॉन्फ्रंटेशन करने का वहां मन नहीं होता। ओवर देयर आई लाइक टू बी लाइक ठीक है भाई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी मुझे भी आगे लगता है कि साले की मां भेड़ के लौड़ा बोल कैसे गया, मैं फिर उसी वक्त एड्रेस कर देता हूँ, क्योंकि मैं वो भी नहीं रखता मन में, बिकॉज पैसिव एग्रेसिवनेस ब्रीड्स ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक यू गेट रिजेंटफुल, यू फकिंग become a shell of yourself. It's a little difficult. I think one resource that will very much help you is Jordan Peterson on how to become disagreeable, where he talks about agreeability और disagreeability का एक spectrum होता है, ठीक है, वो बहुत helpful होगा आपके लिए। And my personal recommendation to you is, if you feel like people walk over you, if you feel like you are a people pleaser, learn to stand up for yourself through small acts of courage. आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपना फायदा कर रहे हो, कुछ बुरा नहीं होगा। कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं अपने लिए स्टैंड अप करूंगा ना तो कोई मुझे मार देगा, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। यू विल बी सरप्राइज्ड व्हेन यू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, others also learn that they have personal boundaries and they also stand up for themselves.
in the crowd, the guy who can come and say, listen, I think what you're doing is wrong, gives courage to everyone else to do the same. And it's like this Nassim Nicholas Taleb quote. I forget the quote, but it's something like, as time grows, if your anger rises, injustice was done to you. As time grows, your anger subsides, you did injustice to someone else. It's a helpful aphorism. It's a helpful aphorism to think about this thing. So that's what I would say. The next time someone incurs on your personal boundaries, और यू फील लाइक कि सब लोग चार लोग ये कह रहे हैं और मुझे ये नहीं करना. अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी चार दोस्त कह रहे हैं हमें तो भैंचो लोनावला में जाके गाड़ बनानी है और तुम्हें भैंचो कहीं और जाना है. At that point, convincing them to see your side of view is sometimes futile. क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि यार हमारे सब दोस्त जा रहे, चल लेते हैं. इट्स नॉट अ बिग हिल टू डाई ऑन. कभी कभी ऐसा हो रहा होता है कि ये 2 या 3 लोग कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो बहुत गलत है और आपका स्टांस वहां पे सही है, आपको पता है. Then you have to argue it. You have to fight it out. You can't bow down. You should not bow down. And I am never petty like that. But I have some friends who will fight for everything. They're so disagreeable. हर चीज पे लड़ेंगे भैंचोद. But in some way, they teach me that every battle you think worth fighting for is worth fighting for. So don't think this battle is worth fighting for and don't fight it. Because घर जाके फिर क्या होगा? You'll think, अरे यार ये सब, and then your quote unquote aura becomes smaller. You become smaller in the world. You're not able to expand your chest and walk like that. It's because you have no confidence. Because you know anyone will walk over you. I hope this helps. The other thing that probably helps is कौन है ये 4 लोग? Who are you trying to please? हग्गा, पेशाब, similar, सब करते हैं, right? सबको कभी कभी बदहज़मी हो जाती है. Everyone has the same problems. People, when they're in social situations, they try to portray themselves as larger than life, or they try to come across as threatening and intimidating. You can easily disarm the most threatening people. There are various ways to do it. If you become a member of those caste, I will teach you that. I promise you, I have genuinely in my life taken the most intimidating people down to size. इतने सारे तरीके होते हैं. It becomes a game. I can spot someone from a mile and say कि हाँ, अब ये मेरे सामने अकड़ेगा, दिखाएगा कि ये डॉन कैसे है और हम इसकी प्यार से माचो देंगे और एंजॉय करेंगे. Right? More on that later. But I hope this helps. I hope I didn't digress too much. Let's move to the next one. कृष्ण सिंगला, प्रखर के साथ पॉड कब? यार उसकी नई नई शादी हुई है. Let him enjoy himself. Both of us are dear friends. He thinks that if we sit on a podcast, हम कुछ ऐसी बातें कर देंगे जो कि हिस्टोरिकली ट्रू है, जहाँ पे हम कैंसिल हो जाएंगे. पहले मैं भाई की बात से एग्री नहीं करता था, लेकिन अब जो मेरा नया डायरेक्शन जा रहा है ना जिस तरफ, मैं उससे एग्री करता हूँ. कुछ चीजें पर्दे के पीछे हैं तो अच्छा है. अभी भी मेरे मन में ना 6 जोक्स आ रहे हैं जिसमें मेरे को पता है कि प्रखर, समर, अक्षल, कई सारे दोस्त हंसते. लेकिन मैंने अगर अभी वो जोक मारा ना तो इसकी क्लिप कटेगी और वो मेरे को फोन करेगा, मैंने तेरे को बोला था ना भाई ये मत करना. इसीलिए क्योंकि जो आपके अजीज दोस्त होते हैं ना, आप उनके सामने ये नहीं देखते कि भाई ये ऑडियंस है क्या, बेंचो. वो खासकर आई थिंक he's trying to build like a mature public brand, public persona. I respect that. But अब वो मेरा चड्डी बड्डी है, मैं उससे एक तरीके से ही बात कर सकता हूँ. मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि hey bro, what do you think about PGX? What do you think about? मैं उससे इंटेलेक्चुअल बातें नहीं कर सकता और वो मेरे से सीरियस बातें नहीं कर सकता. हम बकचोदी ही करेंगे और वो बकचोदी जाएगी कीचड़ में, और वो इतना गंदा कीचड़ होगा कि बीजेपी के कमल के फूल भी उसे बचा नहीं पाएगा. आई गारंटी यू दैट. बोलते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिलता है, हमारे कीचड़ में कुछ नहीं उगता. वो है, क्या बोलते हैं उसको, स्वैम्प, दलदल है. हराम जादगी के दलदल के पैदाइश फरीदाबाद के कुछ लौंडे. Okay. Music recommendation. What are you listening to these days? I'll just give you a playlist. Actually, I have a special gift for you. 7 January my birthday. अभी लिंक में आ जाएगा. I am releasing a 6-hour long playlist on Spotify called Best Music from My Life. उसको रीटाइटल करना है Best English Music from My Life. मैंने 6 महीने पहले बना ली थी. सोच रहा था बर्थडे पे रिलीज करूंगा, बिकॉज मैं कोई लॉन्ग टर्म काम ही नहीं करता हूँ, तो ये लॉन्ग टर्म काम ऑर्गेनिकली हो गया.
6 घंटे तो जितने सारे बोलते हो ना प्रेम भाई, आपका टेस्ट लो बहन जो टेस्ट। बहुत मेहनत करी है हमने म्यूजिक, बहुत जॉइंट पिए हैं, बहुत दर्द सहा है, बहुत बार सोच के ऐसे पिंक फ्लॉयड देख के ऊपर देखा कि ओ दिस इज एन इंटेंस ट्रिप, बहुत कुछ करा है। Music has been such a vital companion of my life, so I give you the best English music from my life. 6 hours. I think you'll enjoy it. So it'll be in the link as well. और क्या है यार, क्या क्या सवाल हैं? Jake runs the world. Are you taking any drug to slow down your baldness, finasteride or minoxidil? And what are your thoughts on hair and identity, especially as a young dude? जब मैंने देखा कि मेरी हेयरलाइन थोड़ी ऊपर जा रही है, तो मैंने अपनी मम्मी को दिखाया, दिस मस्ट बी लाइक व्हाट 2012 23, नहीं कॉलेज के बीच में, आई थिंक 2016 2017 में मैं दिल्ली में किसी डॉक्टर के पास गया जो साला खुद गंजा था और मेरे को मिनॉक्सिडिल पकड़ा रहा है। और फिर बहनचोद उसके पास रिपीटेड विजिट्स पे जाए थे, तो यहाँ पे वो कहता था यहाँ लगानी है मिनॉक्सिडिल, मिनॉक्सिडिल नहीं लगाते ना, है ना, यहीं लगाते ना, यहाँ लगानी है, ठीक है। मम्मी भी प्लेसिबो में, डॉक्टर भी प्लेसिबो में, ठीक है। मैंने कहा कुछ हो ही नहीं रहा है, कह रहा देखो देखो आ रहे छोटे छोटे हेयर के फॉलिकल आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं कहा बहन के लोड़े गंजे, तू क्या दुनिया को पार्ट बना रहा है, तू गंजा है। मतलब तू, dude, you're, it's like saying a prostitute is selling like how to be a virgin. This just doesn't work out, man. Like what the fuck? Or an alcoholic tells you three way alcoholic tells you what does peak liver health look like. Venture scammy mother chod कंसल्टेशन चार्ज कर रहा है, झूठे बहन के लोड़े। तो तो ये था, और मैं थोड़ा बहुत कंसर्न हुआ। फिर मैंने जैक निकलसन देखा, फिर ये दुनिया में बहुत सारे अमीर अमीर गंजे आ गए। अमीर जैक गंजा बनना है मेरे को। अगर मेरे बाल खत्म हुए, मैं बनूंगा बेजोस, द रॉक, रोगन, बहुत एग्जाम्पल है। और जेसन सेतम कितना बढ़िया लगता है देखने में, हिटमैन। ये तो इंडिया के मोटे, मोटा गंजा कभी नहीं बनना, मोटा गंजा बनना अच्छी बात नहीं। और मैं सोच रहा हूँ मेरा कोई मोटा गंजा दोस्त तो नहीं है, हाँ नहीं कोई नहीं है, मैं रखता ही नहीं दोस्ती मोटे गंजों से। अभिजीत अलग है, अभिजीत अलग है, अभिजीत, अभिजीत विकसित, अभिजीत क्यूट लगता है यार। अभिजीत देखने में कितना गुड लुकिंग है, बहन क्या बात कर रहा है, ही इज गुड लुकिंग। सो ये मेरी फिलॉसफी है, मैं बिल्कुल नहीं सोचता हेयर फॉल के बारे में, क्योंकि जैक निकलसन जैसे बाल हो जाए हमें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट थिंक अबाउट माई हेयर टू मच, माई हेयर लुक लाइक शिट all the fucking time. I literally gone from an elaborate 2000 rupee barber to 500 rupee barber. और जब मेरे कानों में वो जो ईयर सेक्स करता है ना अपनी मशीन के साथ, तो मुझे एहसास होता है कि आई बिलोंग इन द डर्ट। बिकॉज ब्रो लाइक, जाने तो जाने, हमारे दादाजी गंजे थे, ही लुक्ड लाइक अ प्रॉपर प्रेम एंड प्रॉपर जेंटलमैन, ही हैड अ ग्रेट बॉडी। सोचो मत यार, क्या है जो बाल गए तो गए, ये मत करना बाकी 3 बाल शेव इट ऑफ एंड गेट जैक्ड। और आजकल टीआरटी भी आ गया यार, इतने दुनिया में इतने पेप्टाइड है आज। सबसे आसान चीज है बॉल्ड जैक्ड गंजा बनना। डोंट बी लाइक योर डैड और योर ग्रैंडफादर जो भैंचो 3 बालों वाले मोटू गंजे हैं, डायबिटिक। मोटू गंजे कभी अच्छे नहीं होते, डायबिटिक। क्यों भाई? सॉरी इफ यू आर गंजा वॉचिंग, आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट मैन, लाइक जस्ट डोंट डू इट। लाइक मैंने एक पॉडकास्ट करा था एक बार्बर के साथ, जो मैंने कहा कि गंजे को आप कैसे पढ़ाते हो, कहते हैं गंजे को ना बाल नहीं काटे जाते, उन्हें समझाया जाता है, उनको हेयर स्पा दिया जाता है। झूठ की स्कीमें, एक तो भारत में झूठ की स्कीमें बड़ी अच्छी होती हैं। सर आप फुट मसाज करा लो, आपका पेन खत्म हो जाएगा। और भैंचो उसके पेन ऐसा है कि वो है ही नहीं उसकी वजह से, पर सर फुट मसाज करा लो, आप स्पा करा लो सर, स्पा। भाई फरीदाबाद में ना इतने स्पा में भैंचो बंदे पकड़े जा रहे हैं आजकल। हाँ भैंचो, क्योंकि आबादी बढ़ गई है, हर मॉल में स्पा खुला हुआ है, और स्पा वो हत्ती वाला स्पा है। हत्ती, इमेजिन इमेजिन करो कि तुम एक आदमी हो, तुमने एक डेली वेज कंस्ट्रक्शन लेबरर हो, या तुम भैंचो एक मिस्त्री हो उस लेवल के, या तुम भैंचो क्या कहते हैं मोबाइल की शॉप में काम करते हो। तुमने पैसे जुगाड़े, अब तुम्हारे को ना शादी हो रही है ना भैंचो सेक्स मिल रहा है, तुम क्या करोगे? हत्ती लगवाने जाता हूँ, मेरे दोस्त लगवाने जाते हैं वहाँ हत्ती। तो तुम 500 रुपये जुगाड़ते हो हत्ती लगवाने के लिए, और तुम जिस हत्ती लगवा रहे हो, और ए हरियाणा पुलिस बीच हत्ती अरेस्ट, और वो ये और दिखाने के लिए कि क्या कहते हैं हम कितने वो वीडियो और बना रहे हैं।
पुलिस ब्लैकमेल अलग करेगी, भैंचो आदमी खुदकुशी अलग करेगा। तो हैव सेक्स, fuck a vegetable, some people do that, or in the privacy of never go to these places, man. You never know, man. Or go outside India if you want to do it, because this specifically for the 3-4% Faridabad audience, don't go for hatti in these spas. Not nice, man. Come on. रेक्सीन के बिस्तरों पर लिटा लिटा के बहनचोद, वो भी उन्होंने वो, एक तो ये झूठ और बोलते हैं कि ये थाई मसाज है, कोई थाई मसाज नहीं होती। ये इंडिया में लाइक इवन इन द 5 स्टार होटल्स देयर लाइक थाई मसाज, कहाँ से? मेघालय से। झूठ, झूठ। The biggest scam in India is every girl from the northeast, every guy from the northeast being portrayed as Thai. उनको ये सिखाते थे स्वाटी का बोल देना बस, मान जाएंगे। अब आदमी बहनचो, औरत बहनचो बैठ के अपने डिस्पोजेबल चड्डी पहन के स्वाटी का सुन के कि हाँ हाँ हाँ, एंड सबको हिंदी आती है, बट दे प्रिटेंड कि यू लाइक द प्रेशर। झूठ। बताओ भाई, वो भी फिर अपना क्या कहते हैं, टी शर्ट और पजामा पहन के मच्छी खरीदते हुए ऐसी किसी खाड़ंडा में जाके रहते हैं नॉर्मली, और अपने फोन पे एबी ढिल्लों के गाने सुनते, चूतिया काट रहे तुम्हारा। सर इज द प्रेशर ओके? ओह मैन, क्या बात कर रहे थे यार हम? मैं बहन एएमए कर रहा था, कहाँ चला गया यार? हत्ती पार्लर्स मेरे को गंजे, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। Do you feel through imposter syndrome having distinct guests every time? Great work, by the way. हाँ यार, कभी कभी, but then I let the process take over. Very helpful, by the way. Like this video also, it had a few false starts. जब मैंने पहले बनाई कल रात को, तो मैं 3-4 बार ना थोड़ा फंबल कर रहा था, बिकॉज मुझे आदत नहीं है ऐसे, बट इट्स एन इंस्टिंक्ट. Train the instinct, work through the imposter syndrome, and it remains itna eventually that you can manage. Practice, practice, practice. And I think it was Heath TK on Twitter who said that beyond the valley of cringe lies your destiny. And he's right. Vraj Gajjar asks, when can we expect more writing like Shatir days? And those videos were really good. Thank you, bhai. I think now I will cease to talk about writing, or I will cease to talk about books. No point talking about writing or books. It is better to write about these things. So expect something. मैं आपकी expectations इतनी भी high नहीं कर रहा कि मैं newsletter शुरू कर रहा हूँ, but allow me to. I think one of the good things that will happen is as I find more time to pursue life, and this is what I wanted to get at. Good that you asked me this question. I believe, which I was talking about earlier, live offline, publish online. मैं थोड़ा समझाता हूँ इसका मतलब क्या है. जैसे अब मैं 29 साल का हूँ, एक टाइम में 25 साल का था, 21 का था, 16 का था. तो मुझे लगता है कि जो मोस्टली लोग ऑनलाइन रहते हैं, परपेचुअली ऑनलाइन रहते हैं, वो एक चीज़ नहीं करते, वो है ज़िंदगी जीना. अब ज़िंदगी जीने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि हर रोज़ आप दोस्तों से मिल लो अपने शाम को सेम जगह पे. ज़िंदगी विड्थ में भी जी जाती है और डेप्थ में भी जी जाती है. विड्थ में कैसे जी जाती है? The number of experiences outside of comfort zone that you're willing to have add to the number of experiences you will talk about when you sit across another stranger and you have nothing to relate with each other. You will relate via experiences. अगर आपने जिंदगी को वाइडली नहीं जी रखा, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ है ही नहीं. फिर आप मूक दर्शक बन के किसी भी चूतिए से इंप्रेस हो जाओगे. मैं देखता हूँ जो थोड़े से मेरे से छोटे हैं बंदे, जिन्होंने लाइफ कम जी है. मतलब मैं नहीं कह रहा, क्योंकि एक तो बुड्ढे भैंचे ये बात करते हैं हमने लाइफ जी है. कुछ लाइफ नहीं जी भोजरी के, तू वहीं एक जगह पड़ा पड़ा पादता रहा. बस तूने पड़े पड़े सेम जगह पादा है, तो तेरे को एक्सपीरियंस हो गया पादने का, राइट. मैं एंथनी बोर्डेन की एडवाइस जरूर लेता, क्योंकि भाई ट्रैवल करा, भाई को पता है कि रोहिंग्या की रोटी कैसी है और मंगोलिया की रोटी कैसी है, ठीक है. बट when you have a width of experiences, you sit across someone who's not from your culture, or perhaps not even from your field of work. आप बात कर सकते हो. जैसे किसी आदमी ने बहुत तरह के खाने खा रखे हैं जगह जगह जाके, तो वो बात कर सकता है कि यार जो एमपी की रोटी होती है ना, उसमें अलग ही बात है हरियाणा की रोटी से. इसका मतलब इस आदमी ने एमपी की रोटी खा रखी है, दैट मीन्स इज ट्रैवल्ड. एक और एग्जांपल,
मैंने देखा है कि जब जब मैं रेलवेज में ट्रैवल करता हूँ तो सेकंड वाला बर्थ जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, फर्स्ट वाला बर्थ अच्छा होता है, जो भी कुछ है. यू कैन ऑब्वियसली टेल दैट आई हैवंट ट्रैवल्ड टू मच इन द रेलवेज बिकॉज ऑफ माय लैक ऑफ रेफरेंसेस, बट दैट इज अ सिम्टम ऑफ द फैक्ट दैट दिस पर्सन ट्रैवल्स इन द ट्रेन. लेट्स टॉक अबाउट यूनिक एक्सपीरियंसेस. कल रात को मैं सोहो हाउस के अंदर था, दो बंदे बात कर रहे थे जोधपुर की रिकमेंडेशन दे रहे थे. एक बंदे को जाना था जोधपुर में. हम लॉकर रूम में थे, सब अपना तैयार बार हो रहे थे जिम के बाद. मैंने कहा भाई तू जोधपुर जा रहा है? कह रहा हाँ यार हाँ. मैंने कहा मैंने सीरीज बना रखी है बदरउड. गांड पड़ गई उसकी. यो फक ब्रो क्रेजी. मैंने कहा भाई जोधपुर 1 day city, 2 day city tops. Here are the two places you need to go to. Why? Because I've lived through it. Now the same with immersion, learning a new language, reading a bunch of books in a field, or uh, living next to a mosque or a temple or a church or something else and going there daily, right? So when you meet another devotee of a different culture, you can talk about religion. These are life experiences in the same way as रात को आपने गाड़ी ली और आप दिल्ली से जयपुर तक चले गए दोस्तों के साथ, ताकि जब 2 साल बाद कोई आपसे मिले, आप बोले कि यार ये आपकी रात, आपकी जिंदगी में क्रेजी क्या हुआ यार, एक बार हम दिल्ली से जयपुर गए, हमारा टायर फट गया. कहानियां जिंदगी से आती हैं. जिंदगी यहां नहीं है, जिंदगी यहां है, इस कमरे के बाहर है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के साथ है. यू नो हाउ क्रेजी इट इज दैट व्हेन यू आर इन कॉलेज, इट्स द ओनली टाइम, एंड आई वाज डूइंग दिस स्टैट इन माय हेड. मेरे कॉलेज में एट एनी गिवन पॉइंट 16,000 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे 2015 से 19 में. हर साल मैंने सोचा इस 2.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये आखिरी बार है, ये पहली और आखिरी बार है जब ये 16,000 फुट्स सेम टाइम पे सेम एरिया में होंगे. ये पैर चलते चलते कहाँ से आए हैं? कोई पैर अमेरिका में कैलिफोर्निया से आए हैं, कोई बॉस्टन से आए हैं, कोई हमारी तरह इंडिया से आए हैं. ये पैर कभी सेम रूम में नहीं जाएंगे. कितनी क्रेजी बात है. मेक इट अ क्वेस्ट टू टेक योर फीट टू रूम्स where when you look at the floor looks different every single time. It's a good observation. If the floor is the same every single time, it means you haven't traveled too much. So that's what I mean when I say live offline, publish online. जितने भी पॉडकास्टर हैं इंडिया में मेजोरिटी, उनके एक्सपीरियंसेस अभी इतने लिमिटेड इसलिए हैं बिकॉज दे आर नॉट अलाउइंग देमसेल्व्स टाइम टू लीड अ लाइफ. लीडिंग अ लाइफ मीन्स ट्रैवलिंग, मीटिंग पीपल, allowing yourself to be surprised. मेरे सर पे चोट लगी, मैंने कहा यार आज भैंचो लीलावती हॉस्पिटल जाने का मौका मिलेगा. व्हाट अ डिलाइट. मैं हॉस्पिटलों में कभी भी अच्छे भाव से तो गया नहीं हूँ, कोई ना कोई भैंचो बीमारी होती है परिवार वगैरह में या दोस्तों में जाना पड़ता है. आज देख के आते हैं. मेरे लिए तो भैंचो उत्सव है हॉस्पिटल जाना कि अरे अब मेरे को व्हील चेयर में बिठा रहे हैं. क्योंकि हर बार आप जाओ जानने को मिलता है अच्छा बिल ऐसे फाड़ते हैं, देखते मेरा कितना बिल फाड़ेंगे. Is the reputation of hospitals true that they charge a lot of money? 100% true. 5800 रुपये का CT स्कैन भैंचो बताओ, लीलावती हॉस्पिटल. नाम से तो ऐसा लगता है कि फ्री में करना चाहिए. अगर ऐसा नाम होता कि आई डोंट नो लाइक फकिंग व्हाटएवर मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल, तो मैं सोचता भी लीलावती में 5800 रुपये क्या मतलब है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम है तुम्हारा. एक बार हम ब्रदरहुड करने जा रहे थे तो समर को टेटनस हो गया, तो उस बहाने से हमारे को राजस्थान हेल्थ केयर देखने का मौका मिला. उसी गांड में हमने टेटनस लगवाया जाके वहाँ पे. वहाँ उस पूरी प्रतिष्ठा को क्या कहते हैं, उनकी पूरे क्या बोलते हैं यार बेंचो, उसके उनके सारे सिस्टम को हम देख रहे थे. ये कैसे होगा? मैं ट्रिप पे था, नया एक्सपीरियंस हुआ, ये हुआ. बेंचो लोग अपने शॉपकीपर से 2 बातें एक्स्ट्रा नहीं करते. नए कमरों में जाओ तो बैठो तो लोगों के पास. बहुत लोग बैठे हैं यार इस देश में, देश के बाहर. जितने सारे एक्सपीरियंसेस की हमारे पास डेप्थ विड्थ आएगी ना, ये भी एक भैंचो क्रेजी इक्वेशन है. जितनी विड्थ है ना उतनी ही डेप्थ बनती शुरू हो जाएगी. बिकॉज अब आप क्या कर सकते हो, अब आप एक चीज को 5-6 डिफरेंट वैंटेज पॉइंट से देख के एक राय बना सकते हो, एक ओपिनियन बना सकते हो. जैसे पॉडकास्टिंग क्या है, ये भी एक तरह से एक लाइव एक्सपीरियंस का निचोड़ है. इतने सारे लोग आते हैं, उनके ओपिनियंस को एक्सट्रैपोलेट करते हैं, तो हम एक अच्छे अपने दिमाग को यूज करके एक डेप्थ वाले एक उस पर आ पाते हैं. या कोई बंदा ऐसे करण सनी ने आया था, इंसुलिन एक्सपर्ट. उस आदमी ने कितना सहा है, कितनी जगह ट्रैवल करा है, पेरेंट्स की जर्नी देखी, इतनी रिसर्च पेपर पढ़े, डॉक्टरों से मिला. तो ही इज एक्वायर्ड दैट. दैट्स समवन हु इज, आई वुड इवन से, लेट मी ऐड समथिंग टू इट. Live offline, publish offline, online, and have a quest. Scientifically proven. I think the account is called Nicolas Fabiano MD on Twitter, जो scientific papers के excerpts publish करता है.
He said that a quest is great for battling depression and promoting joy. It's true. जब इंसान के पास quest नहीं होती ना, you want to just be inside your house. I mean, it's great, decorate your house. But the real fun in the world is happening outside. Ibn Battuta ki, and something that will really trigger you to make this instinct. Read the book Vagabonding by Rolf Potts, and also read all the passages and excerpts and क्या बोलते हैं annotations. उसने उस किताब में 36 और travel writers को mention करा है. Just that alone. I don't say, don't travel the world. Travel your neighborhood. You'd be surprised. आप सड़क पर ट्रैवल करते हो, आपको आर्किटेक्चर समझ में आना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये तो इस स्टाइल में बना हुआ है. अच्छा आजकल इस तरह की बीम्स आ गई हैं. जैसे मुझे याद है कि इतनी जगह जाता था, मैंने पता कि फॉल सीलिंग्स आ गई दिल्ली के अंदर, यानी पैसा आ रहा है. अच्छा यहाँ घटिया लाइट आई हुई है. ये डिसर्नमेंट ना दुनिया में बाहर जाने से आती है, ये घर में बैठ के ये करने से नहीं आती. ये मैं सच में मानता हूँ, ये बात सच में, ये बात मानता हूँ. तो आपने बोला था कि राइटिंग वाला ऐसा कंटेंट कब आएगा, कैसे आएगा, अच्छा होता है. दैट आई विल जस्ट राइट अबाउट instead of talking about, right? I think that's it for the YouTube. Now I'll read all the questions from Instagram. All good? Going solid? ठीक है? Okay. Vinamra personal screen time. Random forest regression बता दिया था 5 घंटे 18 मिनट. जस्ट दलाली ने पूछा है top 3 spots for creative people in India and why. I would say Mumbai. Mumbai is probably not the best place for getting creative ideas, but it's the only place in the world where in 3 hours you can assemble a movie and sell it. I mean, like a short film. यहाँ पे सबसे talented, सबसे ज़्यादा resourceful लोग हैं जो काम करने ही आए हैं. It's a city that allows for, it's very expensive, sure, but it allows for creativity to be executed. It's the best city for creativity execution. इतने सारे actors, script writers, technicians, I mean, content. This is the hub for it. So if you want to extrapolate and project your idea into a larger thing, Mumbai. I was going to say Bangalore, but Bangalore में tech ने इतना वो कर रखा है ना, that is its own form of creativity. Like the weather is very good, right? So say Bangalore, but I would really go to Delhi. लड़ाई झगड़ा है, हिस्ट्री हेरिटेज है. एक ये बात भी है, सच बताऊं, बहनचोद मुंबई में ना दारू पी के इतने मजे आते नहीं है. कुछ बुरा ही नहीं होता मेरे साथ. ऐसे मुंबई में आए कहीं से दारू पी के, ऑटो में बैठ के आ गए, उबर एक्सेल में बैठ के आ गए, तमीज से बंदे ने छोड़ा, अपने घर पे आ गए. अब दारू का नशा ज़्यादा होने वाला है, हैंगओवर की गोली ले ली, खाना खा लिया, सुबह को आ जाएगी, कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है बहनचोद दारू पीने का. दिल्ली में दारू भी आपने पीनी है, गाड़ी भी आपने चलानी है, मौत से भी आपने जूझना है. और एक तरह की अजीब तरह की वो होती है अंडरस्टैंडिंग बाकी ड्रंक ड्राइवर्स में, बाकी भी ड्रंक है. फिर इफ यू नॉट विद अ गर्ल, आपको ये भी देखना है कि शी इज प्रोटेक्टेड. दिल्ली बेंचो इज लाइक अ फकिंग मारियो क्या वो होता है ना, कौन सा ऐसा गेम होता है जो बेंचो ग्रसित होता है, माइंड स्वीपर. इट्स लाइक फकिंग माइंड स्वीपर. उस ग्रिड के ऊपर बटन दबाया झट बम, गेम ओवर. इसलिए दिल्ली has the kind of danger and history you need for creativity, because you're battling the bad air, you're battling the very hostile people, and you're battling your own self as you destroy yourself through a series of booze and drugs. That makes for great creativity. Again, Jaipur is another one. It's one of my favorite cities. It has a different kind of history. उसका जो कलर स्केप है या जो सिटी स्केप है, जो वो पिंकिशनेस, रेडिशनेस, महल वहल, दैट इट प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ग्रैंडनेस, व्हिच दिल्ली आल्सो डज बाय द वे. मुंबई, the way it's sort of different is Mumbai में ना grandness you can only see in skyscrapers, and not to say that there are not old buildings here, but grandness sometimes has to be felt by the size of the room, right? The city is very very transactionally compact, right? It also showcases the mentality. यहाँ पे काम बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है. दिल्ली जयपुर में प्रोजेक्ट्स बनते हैं, किले बनते हैं, महल बनते हैं. So if you want to understand, like, there is a scale of production and then there is a scale of thinking like creatively.
there is a famous psychological phenomenon called the cathedral effect. जितना कॉम्पैक्ट रूम होगा आप उतना ही प्रैक्टिकल तरीके से सोचोगे. जितनी ऊंची छत होगी जैसे कैथेड्रल में होती है उतनी आपकी थिंकिंग और ज़्यादा लॉन्ग टर्म या क्रिएटिव बनती है. दोज आर माई 3 recommendations. जश, समर ने सवाल पूछा है 10 लोग जिन्होंने इंडियन कंटेंट को हमेशा के लिए बदल दिया, एंड ही सेड you can't name Sher Bairagi. As a result, I am protesting this question and not answering it because I think that's unfair to Sherpal Bairagi, my friend. He's a better friend of me than you are. डेढ़े बोल रहे हैं भाई गुजरगर्दी स्टार्ट कर दो. भाई मैंने बोल दिया कि आई एम एन इंटेलेक्चुअल गुजर एंड आई हैव लेफ्ट दैट पाथ एंड you already have one nightmare of an idol to deal with, the revered dead bodybuilder Neeraj Pepsu. Why do you want me? पंकज किरण पंजवानी हिरन. हिरन हिरन नाम है, हिरेन है, हिरन लिखा है मैंने, फिर तो मैं भेड़िया हूँ. Anyway, would you consider making solo podcasts on books you've read or are reading? Same thought, same answer. I've already answered. Archie Tak 1. How do you feel about yourself at this point in life? Honest to God, 3 months ago I felt like shit. I felt like everything was falling apart. 3 months later, I'm in the best possible physical shape, mental shape ever. I've put some pillars in my life. And मैं थोड़ा वो बुरी नज़र टाइप की चीज़ों में मानता हूँ, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं pillars क्या हैं. But they're largely fitness and a consistent practice in meditation. Those help. And generally, it's a lot about rewiring your thoughts. क्या होता है ना, at 29, you're reaching this age where people are talking about you a lot, more than you are talking about yourself. It's an age where friends are getting married. It's an age where careers are getting serious. And in astrology, there's a concept called Saturn return. Saturn returns to the same house it was in when you were first born. So it's a maturation period. मेरा simple है. And I will actually use this to drive home a point I wanted to say from another question. Look, the older I've gotten, the more I've understood. Life is lightness and laughter. जो आप देखते हो बर्ड होती है कितनी लाइट होती है ना. हंसी, हंसना, क्या बोलते हैं, खिखी लगाना क्या बोलते हैं, ठहाके लगाना क्या बोलते हैं, ठड़ाके लगाना. It's the greatest gift given to you by God. People think of life as heaviness and sorrow. या तो चीजें भारी हो रही हैं, you're under pressure, or you're sad. And you combine this both, your life becomes a tragicomedy. And I was like this. It's like I would hold all this tension of the world on my head. Like, मैं जो हमने ही पहन रखा है सर पे ताज, ब्ला ब्ला, कितनी मेहनत करनी, ओ मेरे कितने दुख, मेरे परम दुख. But every morning I wake up, I try to dance. I sing music. मैं hum करता हूँ. And I try to cause laughter. Because you know what? It's too sad otherwise. And I think that as men get older, they get worse. If as a man you get older, you get lighter and happier, God damn it, you're winning life. If as a man, as you get older, you become more and more like Osho and not like those captains of industry that die from diabetes or hypertension, or you're winning. You're winning. By default, you will have to feel heaviness and sorrow. लोग मरेंगे, आपको दुख भी होगा, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते. By default, life will throw responsibilities and challenges at you. You can't avoid that. But can you gradually shift your default to lightness and laughter so that you deviate from this default every now and then to attend to the heaviness and sorrow, so that those don't become your defaults? That is my attempt. So if you ask me how I am, I'm doing wonderful. I sing, I dance, I enjoy. These, I think, are not feminine pursuits. Many men have to get drunk and they do a sort of performative dance with their friends. But I think dance is the body yearning to be free. A song is the voice desperate to say that what it wants to say.
तो मुझे तो ये लगता है, मेरे पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, सुबह उठते ही डांस करते हैं, उठते ही डांस करते हैं. He's 65, right? He looks in much better for health than my father. Happiness. I'm not saying don't be ambitious. I'm not saying be in this deluded, constant positive loop. But I think, especially men, if more men treated their lives as something made of lightness and laughter. अरे आप खुद सोचो. The other question I had is, Shubham underscore Yadav 18, how do you make such good friends? I'll tell you what. A key component is lightness and laughter. अभी थोड़े दिन पहले प्रखर और क्लाव की शादी हुई थी, तो यहाँ मुंबई आया था. He had won an award for podcasting, so he'd come here. And हम लोग बैठे हुए थे. And we hadn't talked after the marriage because मैं घर चला गया. They were all busy. I came back to Mumbai. तो they asked me कि कैसा रहा शादी पे. मैंने कहा भाई, शहर के सारे बदमाश, बेशुमार दारू, अनलिमिटेड टाइम, होटल के कमरे, थाईलैंड क्या होने वाला है. सुबह से लेकर रात तक ये एब्स बनते थे हमारे हंसते हुए. क्योंकि तुम शुरू करो, एक और आ जाता है मादर चोद. जोक चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है. इन दैट पॉइंट नो वन इज थिंकिंग कि मेरा घर पे जाके बिजनेस है, या मैं 31 का हूँ, या भैंचो कोई हॉस्पिटल में. नो. Laughter, the lightness of laughter, I swear to God, is the only thing apart from meditation or a workout or sex, that can make you present to the moment like that. And laughter is contagious. अगर तुम हंसोगे बाकी भी हंसेंगे. बहनचोद कितनी बढ़िया चीज है. It shows you the craziest thing about straight transference. Be sad and you transfer the sadness to others. Be happy, the world is happy with you. It's as simple as that. So I value lightness and laughter in my friends. But let me say this in another different way. How do I make such good friends? First of all, I think मेरे mostly दोस्त accidentally बने हैं. Proximity में हम लोग रहते थे, बात करनी शुरू कर दी, shared interest होते हैं, फिर then life goes on. What I look for in friends, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, फिर मैं उनको कई चीज़ों से रिजेक्ट कर देता हूँ कि यार ये नहीं, इससे नहीं करना. कुछ लोग तो चेप होते हैं, और चेप होना असली दोस्ती में अलाउड है, कि किसी बहन के लोड़े को तुम परेशान कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा दोस्त है, अलाउड है. स्ट्रेंजर वाली स्टेज पे, acquaintance वाली स्टेज पे, प्लीज मैन, लाइक हैव सम बाउंड्रीज. बी enthusiastic, but come on man, like don't do that. Some men do that, which is very weird. So I look for two things, competence and loyalty. Competence समझाता हूँ, दो तरह की होती है. एक होती है फिजिकल कॉम्पिटेंस. मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे को भैंचो मिलिंद सोमन या भैंचो क्या कहते हैं टाइगर श्रॉफ जैसे जैक बंदे चाहिए. मेरे को चूची वाला स्किनी फैट आदमी भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. भारतीय मेजोरिटी दोस्त चूची वाले स्किनी फैट ही है हमारे, जितने भी हैं. If we enter a room and there is an exit on the other side and there's two guys who could potentially harm us, how strong is their threat perception and their ability to attack or to read the situation and carefully bounce with me, not without me, कि मैं जा रहा हूं, वो गांडू होता है. इसीलिए competence in situations where violence is on the table, where the threat to violence is on the table, is a very important चीज. मतलब लोग सोचते हैं कि him and I have shared values or we both play tennis together. लौड़ा बहनचोद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि हम सारे ट्राइबल आदमी हैं. अगर हम ट्राइब में रहते थे ना, does this person have my back because I have their back? My friends sometimes say kasana sanki hai, but they always call me in a fight because I'm the first person to get triggered. मारेंगे इसको. You need that. And of course, you also need someone who's not high conflict all the time, जो लड़ता ही रहता है. But that's very important. This understanding of seeing the room and being able to protect each other. ये बहुत जरूरी होता है यार. And it's not from muscles. It's from heart. It's from your confidence in yourself. You need a friend like that. So when you walk into a room, you're safe. It's very important for male friends to make each other feel safe. Not in this gay, safe space where I'm here for your feelings. Fuck that. वो अलग है. I meant this, that if we're out in the world, we could be attacked. So I will save you, you save me, and we'll fuck these guys up. Or we'll run. That's how we're safe. Second is social competence. मैंने कोई अनटूवर्ड बात बोल दी, मेरा दोस्त स्मार्टली उसको कैलिब्रेट करता है टू सेव फेस फॉर बोथ ऑफ अस वर मीटिंग अ बंच ऑफ स्ट्रेंजर्स. सोशल कॉम्पिटेंस. मेरा दोस्त मेरे को वहाँ से देखता है, मैं उसको यहाँ से देखता हूँ, मैं बोलता हूँ हमें अब यहाँ से यहाँ निकलना है और ये काम करना है. और हम लोग थ्रू दिस सटल बॉडी लैंग्वेज वर एबल टू मेक थिंग्स हैपन. आई रियली एंजॉय फ्रेंडशिप्स वेयर फ्रेंड्स आर नेचुरली सोशली ग्रेसफुल कमीलियंस. मैं नहीं कह रहा तुम सारे इंग्लिश बोलो, बट देयर इज एन एबिलिटी टू
basically dominate and lead a room and make things happen. I like friends who make things happen. I don't like passive, only cerebral friends जिनको ideas के बारे में बात करनी है. मेरे को लौड़ा इंटरेस्ट नहीं है कि bro, what do you think about the state of Marxism in 80s? मेरा लंड ले बहन के लोड़े. I want to do something in the tangible world where there's real stakes. Let's go inside a room and let's go make that waiter laugh and then let's get there a free drink and that girl is there, let's talk to her. अगर मैं अपने दोस्त के साथ हूँ ना, मुझे चीजें करनी है, ये करते ये करते ये करते, मेरे को बैठ के बहनचोद ये नहीं करना कि अगर बैठे तो हंसना है, फिर यही करना है. या तो हंसना है, ठीक है, या भैंचो रंडी रोना करना है और उसके बाद हंसना है, या भैंचो स्टंट करने हैं. मेरे को ये सब नहीं करना कि बोर हो रहे हैं, अरे बहनचोद. एनीवे, सो ये लॉयल्टी सिंपल है. अपनी लॉयल्टी प्रूव करने की कभी जरूरत नहीं होती. लॉयल्टी का एक ही रूल है भाई, अगर तू मेरे से 1 साल के लिए भी नहीं मिला और फिर भी मेरे मन में तेरे लिए सेम फीलिंग्स है, और मैं, इफ योर फ्रेंड्स talk about you in rooms in a positive manner when you're not even there, that is a loyal friend. That is a friend who looks out for you. Very important. मेरे बहुत से ऐसे, और मैं ना कभी, I don't, by the way, I don't constitute ambition and success as important factors, not at all. I have very low ambition friends. I love them. I have no problem, right? मेरे लिए बस यही मैटर करता है. और मेरे सारे दोस्त ना, जो मैं उनको दोस्त मानता हूँ, वो सब इस कैटेगरी को मीट करते हैं. एक आध जो नहीं मीट करता, उनकी इतनी गांड मार देंगे, उनको मीट करना पड़ता है. ये जैसे अनदर थिंग, द एबिलिटी टू मेक एंड टेक जोक्स. अगर मेक नहीं कर सकते, टेक करना सीख लो. या तो दे दो या तो देना आना चाहिए, लेना आना चाहिए. कुछ लोग लेते हैं, कोई नहीं, लो, पर एक कला होती है लेने में भी. जो भी लेते हैं, आप पता ही होगा आपको, जो जिनमें से आप में से जो लोग लेते हो या जो लोग देते हो, देयर इज सम पीपल आर नॉट फनी बट दे कैन लाफ एंड दे कैन टेक अ जोक. आई थिंक जो लोग ऑफेंड होते हैं ना जोक्स पे, वो बैंड के लोग चूतिए होते हैं. इफ वी आर ऑलरेडी फ्रेंड्स, इफ यू ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सो मच, व्हाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड? नो, देयर आर अ फ्यू बाउंड्रीज एवरीवन हैज. किसी की बहन, माई, बाप पे हम कोई नहीं बोलता. हमारे सब में इतनी इज्जत है. जो बोलता है उसे माफ नहीं करते, हम उसे निकाल देते हैं. ये भी हमारे रूल्स हैं, ये अनसेड रूल्स होते हैं. मेल फ्रेंडशिप्स आर सो डिफरेंट फ्रॉम वुमेन फ्रेंडशिप्स, मैन. लाइक देयर आर सो मेनी अनसेड रूल्स, सो मेनी थिंग्स, ऑल ऑफ दैट. एंड एक और भी एक चीज होती है बड़ी ब्यूटीफुली, is that hierarchies keep shifting. Different situations के अंदर different इंसान ऊपर आता है, नीचे आता है. हंसाते हुए कोई और बंदा सबसे ज़्यादा हंसाएगा, जहाँ पे stakes high है कोई और करेगा. It's just a beautiful dance. Men who are able to understand in the room the unsaid rules of other men get to make great male friends, get to be in part of groups where there is great camaraderie happening. Men who don't understand this happen to be in feminized friendships with a bunch of cucks. That's just the truth. So those are my basic ways and how do I make good friends. And then फिर sustain होती है friendships, मिलते हैं, बात करते रहते हैं, चीज़ें होती रहती हैं. जो मैंने यहाँ भी नए दोस्त बनाए हैं. मेरी एक और भी चीज़ है कि मैं किसी से प्यार से बात नहीं करता स्टार्टिंग में. मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत ऐसे hey bro, how's it going, जो भी लौड़ा लस्सन. I say the worst thing possible and I say it so directly that they are forced to say कि भाई ये आदमी तो गलीच है, हम तो बहुत अप मार्केट है, ठीक है, I don't want you as a friend. Because वही वाली बात है ना, if you can't handle me at my worst, you can't handle whatever the fuck. What is that यार? क्या है वो quote? If you can't handle me at my worst, you don't deserve me at my best. वही that. तो यही वाली बात है. एंड उससे करने से क्या होता है, एक बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है कि ये आदमी चूतिया है या नहीं है. मैं नहीं चाहता कि मेरा हर दोस्त भैंचो देसी बने. देयर आर सो मेनी माय फ्रेंड्स बट नॉट देसी एट ऑल. बट इट्स अ प्लस पॉइंट टू नो कि ये ट्रैश टॉक हैंडल कर सकता है, नहीं कर सकता. मैं ये नहीं कह रहा कि सुन, प्लीज, देयर इज अ डिसरिस्पेक्टफुल वे ऑफ डूइंग इट कि यू जस्ट मेट समवन एंड योर फ्रेंडशिप इज इंक्रीजिंग, तू चूतिया है, तू लड़ुआ है. नॉट लाइक दैट. There is a specific style of, I would not say locker room talk, because even that's cheap. That's like you do it with like your best buddies. There is a blunt way of talking about the world that incites laughter or admiration or a desire for other men to tell the same story. मैं सुबह उसकी लिफ्ट में था, भैंचो बंदे कह रहे, so bro, how's London? Oh, London's great. Are you partying a lot? No. क्या दिल से दिल जुड़ते होंगे उन बहन के लोड़ों के, नकली मादर चोद. और रात कितनी पी ली? ज्यादा पी ली क्या? कोई दिक्कत ना, चल कॉफी पिएगा, पिला दे यार. Shit like that.
जैसे मैं नए नया किसी से दोस्ती हुई है, मैं उससे ना एक आध ऐसी बातें करता हूँ कि टेस्ट कर रहा होता हूँ कि ये कितना गलीच है। गलीचियत देखो थोड़ी जरूरी है, क्योंकि जिन दोस्तों के सामने आपको भैंचो फॉर्मल रहना होता है वो दोस्त नहीं होते, वो भैंचो न्यूसेंस होते हैं कि ये मेरा जानकार है, हाय आओ जी आओ जी आओ जी। गांड के अंदर इतनी आपकी सिल्ली है, यूं बैठे हो आप, और झट जैसी जोक मारो तो उसकी गांड में सिल्ली आ जाए। जिनके गांड में डंडा नहीं, वो आपके दोस्त होने चाहिए। वाह मैन, हैव आई सेड सो मच? बहुत ज्यादा बोलते हैं दोस्ती के बारे में। ठीक है, चलन दो। This guy, he has an ability to take jokes. He said in his caption, it says, "If being funny is a crime, arrest me." Right? But he laughs the hardest. I enjoy him. I enjoy his company. He's a great person. Then there are some friends who get offended कि मैं नाम नहीं लूंगा, फिर वो चिढ़ जाएंगे, वो भी देखेंगे इसको. Okay, one final thing before I end about lightness and laughter. So I will say this. There is one thing I've worked very hard to cultivate when I think about my hometown, Faridabad. I'm not there. I've also cultivated lightness and laughter, but particularly there. फ्लाइट उतरेगी, मैं गंदी सी पाद वाली उबर के अंदर घर पहुंचूंगा फरीदाबाद, 1100 रुपये दे के, रात को लेट. मेरी माँ खड़ी होगी, मेरे इंतज़ार करेगी. अपनी माँ को प्यार करूंगा, मम्मा हंसेंगी मेरे को देख के, गुड टू सी यू बेटा, गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. ऐसा पल होगा. अंदर जाऊंगा, पापा सो रहे होंगे, मेरी बहन ज़रूर उठी हुई होगी रात को, क्या अपने को अपना बिजनेस पे काम कर रही होगी, अपने बिल्लों के साथ खेल रही होगी. ठीक है, हाफ डिसइंटरेस्ट से वो मेरे से मिलेगी. ठीक है, मैं रूम में जाऊंगा, सांस लूंगा, देखूंगा कि अरे इस रूम में मैं 16 साल की एज से रह रहा हूँ. सो जाऊंगा. सुबह उठूंगा, दादी, पापा, अगर मेरी बहन उठ गई टाइम से, और मम्मी ड्राइंग रूम में बैठ के कोई बात कर रहे होंगे, या तो कोई रैंट कर रहे होंगे, कोई बिच कर रहे होंगे, लेकिन हंस रहे होंगे. लाफ्टर is something that occurs in my house a lot. And you know you're in a house full of love when people are laughing. When it's all quiet, there's a lot of tension in the house. There's a lot of unsaid things in the house. One thing I really, 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 really treasure in my life is cultivating an atmosphere of laughter. It's very hard. Someone has to be the fool. Someone has to be the loudmouth, the yapper. I am that. I'm someone who is willing to never have a secret, to always fight. Anyway, हंसी मजाक हो रहा होगा करके करके, छिड़ेंगे मेरे को किसी किसी बात पे, मैं चिड़ूंगा, फिर मैं भी उल्टा बोलूंगा, फिर हम हंसेंगे उस बात पे. हंसना जरूरी है. फिर घर से बाहर निकलेंगे, मैं समर को कॉल करूँगा, समर क्या हाल है? हाँ, अभी मैं अपना मांस खा रहा था और मैंने भैंचो अब 100 पुशअप्स मार लिए, और मैं अपनी गांड के अंदर से भैंचो अब नया प्रोटीन निकालूंगा जिसके ऊपर मैं ट्वीट लिखूंगा. टिपिकल टिपिकल समर. ठीक है भाई, आप मिलते हैं. और क्या हाल है? मिला. स्टिफ साइड हग. गाड़ी चलानी शुरू, सेक्टर में घूम रहे हैं. फिर समर को कहानी सुनाएगा कि मैं वहां पे गया, मैंने उस बिहारी को बोल दिया, पहन के लौड़े तू चोर है. हंसी, हंस रहे हैं बहन की चूत. किसी और बात पे हंस रहे हैं, वो देख वो बंदा वो पागल हो गया, हंस रहे हैं हंस रहे हैं. फिर किसी और का फोन आ जाएगा, फिर बोलेगा, फिर प्रखर का व्हाट्सएप में मैसेज आएगा, हे गाइस वांट टू मीट, क्विक कॉफी. चल हाँ ठीक है मिलते हैं. फिर वो गाड़ी में आके पीछे बैठ जाएगा, फिर गाड़ी चल रही है, फिर हंसी मजाक, फिर हंसी मजाक. कितनी सिंपल और कितनी खूबसूरत जिंदगी नहीं है. दैट इज लाइटनेस इन लाफ्टर. Because like I said, I am saying this once again, sorrow and heaviness is just something that's going to happen, and it's going to happen often. If you can move your default to lightness and laughter, I swear to God, every moment on this earth will be bliss. Everywhere you go, you will light up the room. And then कभी कभी हमारे घर पे फैमिली फ्रेंड्स आते हैं, मामा वगैरह आते हैं, फिर वो ड्राइंग रूम में बैठ के कोई डैड जोक मारेगा, हंस रहे होते हैं. जहां लोग हंसते हैं ना, वहां पे ना, मैं बोलता हूँ साक्षात लक्ष्मी, सरस्वती, कुबेर, जितने हिंदू भगवान है ना, सब आते हैं. यू कैन हैव द क्लीनेस्ट मंदिर बट द डर्टीएस्ट हार्ट. यू कैन हैव द बेस्ट पॉसिबल मूर्तिज ऑफ भगवान, but the worst communication differences in your house. I would say better have a house of lightness and laughter. You will live long, and you will cherish the open, wide mouths of your parents, of your family, and everyone else who joins in, as they all laugh and celebrate what human beings have achieved
for centuries, the ability to get together, talk, and then enjoy the involuntary force of ha 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 ha. ये कमाल की चीज है, इसे ट्रेजर करो, और नहीं है तो इस पे काम करो. That's all. Don't forget to subscribe. Don't forget to become a member. It has been a blast. I am very excited for the future. I think we're living in it. Those cast to the moon, my friends. See you on the other side.